हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे से उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोल करके स्वागत है। आइए उत्कर्ष परिवार में ब्रह्मास्त्र बैच में आपका स्वागत है। बायोलॉजी की सेकंड लास्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज जो हम रोग के बारे में पढ़ने वाले हैं। रोग बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, है ना। छोड़िए लोगों को, आइए पढ़ते हैं रोग, डिजीज के बारे में पढ़ते हैं। देखिए जीवाणु बैक्टीरिया से होने वाले रोग, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, आनुवांशिक रोग हैं आपके, और बहुत सारे रोग और हैं जो हमें पढ़ने हैं। परजीवी से होने वाले रोग जो होते हैं सारे मैं आपको नोट कराने वाला हूं। आपको ट्रिक देखनी है, बाकी तो जो कंटेंट है वो कंटेंट तो रहने वाले रोग के बारे में कोई पढ़ाता नहीं है रोग के बारे में। फिर भी मैं आपको जो ट्रिक्स होंगे ना कि यार कैसे याद करें उस चीज को, तो वो ट्रिक्स मैं आपको लिखाने वाला हूं, वो आपको ध्यान से देखना है। माना कि थोड़ा बोरिंग टॉपिक है पर परीक्षा में निश्चित सवाल आता है रोग से आपके। मतलब अगर रोग से सवाल नहीं आता तो वो वाली परीक्षा जो है सरकार निरस्त कर देती है, दोबारा एग्जाम होता है। रोग से सवाल आना निश्चित है, ठीक है। तो आइए, स्वागत है, राम राम आप सभी को, गुड इवनिंग आप सभी को। और आज मेरा थोड़ा पैर में क्या है, सुबह क्लास लेते वक्त क्या हुआ, पैर में लग गई मेरे, और जो मेरी उंगली है मुझे लगता है कि उसमें फ्रैक्चर हो गया है। वो मैं दिखाऊंगा जब पता लगने वाला है, पर मुझे खड़ा होने में बड़ी तकलीफ है। फिर भी मैं पूरी क्लास लेने वाला हूं, आप निश्चिंत रहिएगा। थोड़ा कम हिलने डुलने वाला हूं, फिर भी क्लास आपकी पूरी होने वाली है, ठीक है। आइए, आज साथ साथ आपको लिखते जाना है। ऐसा मत सोचना कि लिखने का टाइम आपको बाद में मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है। साथ के साथ आपको नोट डाउन करना है मेरे, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। हेडिंग डालना, अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो, कौवों के टोकने से चील रुका नहीं करती। क्या अगर कामयाब बनना है तो आपको मंजिल पर नजर रखना है, कौवों के टोकने से आपकी जो चील है वो रुका नहीं करती। चील का काम है आसमान को चीर कर ऊपर उड़ना, ठीक है। हेडिंग लगाना, मानव रोग या फिर ह्यूमन डिजीज जो है, आपको हेडिंग लगानी है। मानव रोग के बारे में पढ़ने वाले हम, जो ह्यूमन डिजीज जो है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लगाओ हेडिंग। अरे चिंता मत करो, मैंने कहा ना सेकंड लास्ट क्लास है। कल जो बचा हुआ है मस्तिष्क है हमारा, और सो हमारा जो मस्तिष्क ब्रेन है, आपके हड्डियां जो हैं, और जो पादप के हार्मोन होते हैं आपके, या फिर पादप जो उत्तक होते हैं, उनके बारे में कल पढ़ा दूंगा आपको। कल बायोलॉजी मेरी तरफ से समाप्त हो जाएगी, ठीक है। वैसे दोस्तों समाप्त तो कोई चीज होती नहीं है ना। आपको लगता हो कि मैं बायोलॉजी समाप्त कर दूंगा आपके, मतलब उसके बाद कुछ होगा ही नहीं, संभव नहीं है ना। हर चीज का एक अंत करना होता है, वो अंत मैं कल कर दूंगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते, देखना ह्यूमन डिजीज, मानव रोग आपके सामने जो है, हेडिंग लगा लीजिए। देखिए अगर पूछूं आपसे, तो रोग जो आपसे पूछे आपसे, तो रोग जो होता है आपके, वो कौन कौन से रोग के कारक होते हैं, छापना फैक्टर कौन कौन सा आपके। जीवाणु से होने वाले रोग होते हैं, बैक्टीरिया आपके, विषाणु वायरस हो सकता है आपके, कवक फंगस हो सकता है, परजीवी प्रोटोजोआ हो सकता है आपके। कुछ रोग दोस्तों आपके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बढ़ते हैं, आनुवांशिक रोग होते हैं आपके। और कुछ दोस्तों अन्य रोग भी होते हैं आपके जो इनसे संबंधित नहीं है आपके, जैसे कैंसर दूसरा हो गया, कैंसर रोग हो गया आपके, और भी बहुत सारे रोग जो है हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारे रोग पढ़ेंगे हम। जीवाणु से होने वाले रोग पढ़ेंगे, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, आनुवांशिक रोग जो है जेनेटिक्स डिजीज आपके, और कुछ अन्य रोग भी पढ़ने वाले हैं। एक बार लिख लीजिए आप फटाक से कि भाई रोग जो है आपसे, उसके कारक कौन कौन से होते हैं, उसके फैक्टर कौन कौन से होते हैं। मतलब दोस्तों रोग किस किस से होता है। देखो एक दोस्त होता है, एक होता है वाहक दोस्तों। मतलब रोग को एक पीढ़ी से रोग को आपके ले जाने वाला होता है वाहक। उसको रोग जिससे होता है वो होता है रोग कारक, ठीक है। रोग का फैक्टर होता है ना। तो लिख लो आपसे, जीवाणु से हो सकता है आपके बैक्टीरिया, विषाणु, वायरस, कवक, फंगस, प्रोटोजोआ, परजीवी, आनुवांशिक जेनेटिक्स रोग होते हैं आपके, और कुछ अन्य रोग होते हैं। सबसे पहले हेडिंग लगाइए आप, जीवाणु से होने वाले रोग जो है, सबसे पहले लिखना आपके फर्स्ट नंबर लेना। फर्स्ट लिखिए, आप लिखिएगा फर्स्ट नंबर है जीवाणु से होने वाले रोग, बैक्टीरिया से होने वाले रोग। देखो इसका कंटेंट आपको कहीं भी मिल जाएगा, आप कोई भी बुक उठाओगे कहीं भी देखोगे मिल जाएगा कंटेंट, है ना। सबसे महत्वपूर्ण बात है इसको याद करना। कैसे याद करोगे, मैंने हर रोग की एक ट्रिक बना रखी है। अगर वो ट्रिक आपने याद कर ली तो आप सवाल जो आएगा एग्जाम में वो आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ पढ़ने की इच्छा त्याग दो, जो महत्वपूर्ण है उसको 5 बार पढ़ने की इच्छा जगा लो आपसे। रिवाइज करना बड़ा जरूरी बात है। अब की बार संडे को पूरा बायोलॉजी का टेस्ट होने वाला, तैयार ना, पूरा बायोलॉजी आएगा संडे को टेस्ट के अंदर। ढंग से पढ़ना, रिवाइज करना, ठीक है। देखिए सबसे पहला जीवाणु या फिर बैक्टीरिया, जीवाणु या फिर बैक्टीरिया। देखो ट्रिक वो बनाओ जिसमें आपको ये याद ना करना पड़े कि भाई ये जो रोग है वो सब किससे होने वाला रोग है आपके। कई बार दोस्तों हम ट्रिक याद कर लेते हैं पर ये भूल जाते हैं कि ये ट्रिक जीवाणु की थी या विषाणु की थी, आपके बैक्टीरिया था, वायरस था आपके, ये भूल जाते हैं और सारी भैंस हमारी पानी में चली जाती है, ठीक है। लिखना सबसे बेस्ट जीवाणु लिखना, पंडित का लिखना, पंडित का ट्रिक, ये सब ट्रिक है इसकी, पंडित का ट्रिक। जैसा मैं लिख रहा हूं
पंडित का टिक ऐसे लिखना है आपको, पंडित का टिक न्यू है, पंडित का टिक न्यू है सगी बेटी रिया, पंडित का टिक न्यू है सगी बेटी रिया। लिखिएगा, अगर सवाल पूछे आपसे, अरे सवाल दोस्तों यही पूछता है कि ये वाला रोग जो है टिटेनस रोग किससे होता है? ऑप्शन नंबर 1 जीवाणु, ऑप्शन नंबर 2 विषाणु, ऑप्शन नंबर 3 कवक, ऑप्शन नंबर 4 परजीवी। केवल सवाल से यही पूछता है आपके किससे होता है, बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है और फंगस है, किससे होता है? ठीक है, लिखिएगा पंडित का टिक न्यू है सगी बेटी रिया, सगी है उसकी बेटी रिया जो है सगी है। ठीक है, तो पंडित का टिक न्यू है सगी बेटी रिया। अब देखो दोस्तों, इसमें बेटीरिया हो गया बैक्टीरिया, आपको याद नहीं करना पड़ेगा ट्रिक किसकी है, लिखना यहां दोस्तों ये बैक्टीरिया क्या हो गया, ये हो गया रसगुल्ला बैक्टीरिया। मतलब दोस्तों आप पूछे आपसे ट्रिक किसकी है, ये ट्रिक है जीवाणु की, बैक्टीरिया की ये ट्रिक हो गई है। देखो पै फोर लिखना, पै फोर प्लेग, लिख पै फोर का पे फोर हो गया, पै फोर लिखना प्लेग, जैसे लिख रहा हूं वैसे लिखना आपको, पै फोर प्लेग हो गया है। सो D4 लिखना आपके, D4 डिप्थीरिया, D4 क्या है, D4 छापना, डिप्थीरिया हो गया है। और तैफोर हो गया है तपेदिक, टीबी। ठीक है, तपेदिक या फिर टीबी छापना, तपेदिक या टीबी हो गया है। इसके अलावा काफोर हो गया है काली खांसी। ठीक है, काली खांसी या फिर तो आपके काली खांसी या फिर कुकर खांसी छापना, इसे आप बोलते हो पर्टुसिस भी बोलते हो इंग्लिश के अंदर, पर्टुसिस हो गया छापना, काली खांसी हो गया है। T4 हो गया टिटेनस छापना, T4 क्या है, T4 रसगुल्ला हो गया, टिटेनस या फिर टिटेनस या फिर टाइफाइड। ठीक है, टिटेनस या फिर टाइफाइड जो है, दो रोग जो है टी से हो चुके हैं, टिटेनस या फिर टाइफाइड। कैफोर छापना, तो कैफोर हो गया आपके कुष्ठ रोग, कौन सा हो गया है, कैफोर हो गया कुष्ठ रोग, इसे इंग्लिश में बोलते हैं लेप्रोसी। क्या बोलते हैं इसे, इंग्लिश में बोलते हैं लेप्रोसी। ठीक है, तो पूछे आपसे पंडित का टिक न्यू है, सो न्यू फोर क्या गया, न्यू फोर हो गया आपके निमोनिया, सो न्यू फोर क्या है, न्यू फोर हो गया है निमोनिया। ठीक है, अगर पूछो आपसे है फोर लिखना आपके, है फोर हो गया हैजा, है फोर हो गया हैजा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोलेरा। इंग्लिश बोलते हैं कोलेरा छापना। तो पंडित का टिक न्यू है प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, टीबी, काली खांसी, पर्टुसिस, टिटेनस, टाइफाइड, कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, न्यूमोनिया, हैजा, ये हो गया पंडित का टिक न्यू है। दोस्तों यहां दोस्तों दो रोग और है आपके सगीर, सैफोर लिखना आपके, सैफोर हो गया सिफिलिस। लिखिएगा सैफोर रोग कौन सा है, सिफिलिस हो गया है। और सो गी4 था ना, गी4 रसगुल्ला से कौन सा हो गया, गोनेरिया छापना, गोनेरिया हो गया, इसे सुजाक भी बोलते हैं, सुजाक भी कहते हैं इसको। तो ये दो रोग आपको लिखने हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर सारे रोग जो है आपके वो जीवाणु से परीक्षा में 90% संभावना यह है कि केवल आपसे ये पूछने वाला है कि ये रोग जो है किससे होता है, केवल यही पूछता है। ठीक है, फिर भी हम कुछ जो रोग हैं उनके बारे में थोड़ा और जानकारी लेने वाले हैं। ठीक है, तो आप हेडिंग लगा लेना, जीवाणु से होने वाले रोग आपके कौन कौन से, आपके पंडित का टिक न्यू है बेटी, पंडित का टिक न्यू है सगी बेटीरिया, बैक्टीरिया हो गया। सो पै4 प्लेग हो गया है, D4 डिप्थीरिया हो गया है, तै4 तपेदिक टीबी हो गया है, का4 काली खांसी पर्टुसिस हो गया है, T4 टिटेनस और टाइफाइड हो गया है, कै4 कुष्ठ रोग लेप्रोसी हो गया है, न्यू4 निमोनिया हो गया है4 हैजा कोलेरा हो गया है, सै4 सिफिलिस हो गया है और G4 गोनेरिया हो गया है। सुजाक, ये सारे रोग जो आपके वो जीवाणु से होने वाले रोग हैं। पंडित का टिक न्यू है बेटी रिया। ठीक है, पंडित का टिक न्यू है बेटी रिया, लिख लो, पंडित का टिक न्यू है बेटी रिया। ये सारे रोग हैं आपके सामने, पंडित का टिक न्यू है बेटी रिया। सिक्का दोनों का होता है, हेड का भी और टेल का भी, पर वक्त उसी का होता है जो पलट करके ऊपर आता है। वाह गजब। पंडित का टिक न्यू है बेटी रिया, प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, टीबी, काली खांसी, पर्टुसिस, टिटेनस, टाइफाइड, कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, निमोनिया, हैजा कोलेरा, सिफिलिस, गोनेरिया, ये सारे रोग जो है आपके सामने, सारे कौन सा, आपके सारे जीवाणु से होने वाले रोग हो गए। अब दोस्तों लिखना आपके फर्स्ट नंबर लिखना, फर्स्ट नंबर लिखिएगा, फर्स्ट रोग लिखना आपके टीबी, लिखो टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, इसी को हिंदी में बोलते हैं तपेदिक बोलते हैं, इसको हिंदी में तपेदिक भी बोलते हैं आपके। टीबी, अगर उसको पूछूं आपसे टीबी छापना, टीबी पूछूं आपसे किससे होता छापना, टीबी जो ऐसा माइक्रोबैक्टीरियम जो जीवाणु है इससे होता है। ठीक है, टीबी पूछूं आपसे, माइक्रोबैक्टीरियम जो जीवाणु है इससे होने वाला रोग हो गया है। अगर पूछे भाई साहब टीबी पूछूं आपसे, टीबी में आपके किसको प्रभावित करता है छापना, टीबी जो है आपके वो लंग्स, फेफड़ों, लंग्स या फिर जो फेफड़े हैं
इन्हें प्रभावित करता है छापना। पूछे आपसे टीबी किसे, लंग्स को, फेफड़ों को प्रभावित करता है। अगर सो पूछूं आपसे कि भाई सब पूछे आपसे कि विश्व टीबी दिवस जो है, विश्व टीबी दिवस कब, विश्व टीबी दिवस पूछे आपसे कब सेलिब्रेट होता है छापना, 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी दिवस जो है सेलिब्रेट होता है। याद करो दोस्तों, पूछे आपसे अगर रसगुल्ला पूछो तो अगर पूछे आपसे टीबी का जो जीवाणु है, तो जीवाणु है इसकी खोज, इसको पता लगाने वाला, खोज करने वाला कौन छापना, वो दोस्तों कौन आपको छापना, टीबी का जो जीवाणु है, माइक्रोबैक्टीरियम जीवाणु जो है, पूछे आपसे इसकी खोज करने वाला कौन था, रॉबर्ट कोच था। और सो इन्हीं के हैप्पी बर्थडे पर वर्ल्ड टीबी डे बनाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टीबी का जो जीवाणु है उसकी खोज करने वाला कौन है, रॉबर्ट कोच है। वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को बनाते हैं। पूछे आपसे प्रभावित दोस्तों, पूछो आपसे लंग्स, खांसी दोस्तों आना, आपके लंग्स प्रभावित होते हैं इसके अंदर। कभी सवाल पूछे आपसे कि भाई साहब अरे टीबी हारेगा, टीबी हारेगा देश जीतेगा छापना, टीबी हारेगा देश जीतेगा। अगर सो पूछूं आपसे कि तो भारत ने आपके टीबी से उन्मूलन छापना आपके लक्ष्य कब तक है, 2025 जो है छापना, टीबी हारेगा देश जीतेगा, लक्ष्य कब तक आपके 2025 है। ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि जो आपके टीबी है इसका वैक्सीन हो, इसका टीका जो है वो कौन सा है, BCG जो है वो इसका टीका है, ये भी आपको लिखना है, ठीक है। अगर उसको पूछूं आपसे, अगर पूछे आपसे तो टीबी है छापना, टीबी पूछूं आपसे इसका जो टीका है लिखना, आपके जो टीका है इसका, तो इसका वैक्सीन छापना वो कौन सी है, वो है BCG। कौन बनेगा करोड़पति में पूछा गया सवाल है कि BCG में सी का मतलब सारा बैसिलस है ना, बैसिलस कोलमेट, ठीक है, बैसिलस कोलमेट गुरीन जो है ये इसकी फुल फॉर्म है। सवाल पूछे आपसे टीका कौन सा है, BCG। देखो किससे होता है, कौन प्रभावित होता है, देखो 3 बातें छापनी है। किससे होता है, पहला पॉइंट तो जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है, किससे होता है, ठीक है। कौन प्रभावित होता है उसमें, लंग्स है, नर्वस सिस्टम है, आपके किडनी है, क्या लीवर है, आईज है, ब्रेन है, क्या प्रभावित होता है छापना। इसके अलावा और जो उसका टीका या दवा है वो कौन सी है। 3 पॉइंट हमारे लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, किससे होता है, क्या प्रभावित होता है और उसकी दवाई क्या है। 3 बातें हमें छापनी है, ठीक है। तो टीबी के बारे में, ये टीबी का जीवाणु कौन सा है, कौन प्रभावित होता है इससे, दिवस कब बनाते हैं, टीबी जीवाणु की खोज कब होती, किसने की थी आपके, टीबी हारेगा देश जीतेगा लक्ष्य कब का है हमारा, और टीबी का जो टीका है BCG उसका फुल फॉर्म क्या है। ये 5-6 बातें आपको छापनी है, लिख लो फटाक से टीबी के बारे में। इतना ही पूछेगा आपसे, बाकी नहीं पूछने वाला ना। लिखो, सबके सुन रहा हूं भाई, सबके सुन रहा हूं, चिंता मत करो। लिख लिया फटाफट, गोली। टीबी, हाँ टीबी की फुल फॉर्म ये रही ना, सॉरी BCG की बैसिलस कोलमेट गुरिनियरी है ना। कई लोग अतिरिक्त समझदार है ना, कई लोग समझदार, कई लोग होते हैं अतिरिक्त समझदार है ना। मैंने लिखा टीबी, वो पूछ रहा है BCG की फुल फॉर्म क्या है। अरे लिखा दूंगा भाई, लिखा दूंगा ना, चिंता मत करो, ठीक है। आगे लिखिए, नेक्स्ट सवाल लिखना आपके टाइफाइड लिखना। टाइफाइड दोस्तों इसी को बोलते हैं मियादी बुखार, ठीक है। टाइफाइड मियादी बुखार छापना। उसको पूछूं आपसे इसका जीवाणु कौन सा छापना, सोलमेनेला लिखना। सोलमेनेला टाइफी जो है, सोलमेनेला टाइफी जो है जीवाणु है, याद मत करना। अरे टाइफाइड टाइफी से ही तो होगा, टाइफाइड टाइफी से होगा। जीवाणु का नाम क्या है, सोलमेनेला टाइफी इसका जीवाणु का नाम है। अगर सो पूछूं आपसे कि भाई साहब इसमें कौन सा अंग जो है वो सब प्रभावित छाप रसो, इसमें आंत जो है, जो इंसेंटाइन्स है आपकी वो प्रभावित होती है। इसमें जहां भी दोस्तों आंतें प्रभावित होंगी छापना, वहां पर रसगुल्ला छापना, वहां पर उल्टी दस्त जो है वो अपना सो होने वाले हैं। जहां भी दोस्तों आंत प्रभावित होंगी वहां वॉमिटिंग होगा सो और हगटन हो गया, ये होने वाले हैं। तो पूछूं आपसे जीवाणु कौन सा है, सोलमेनेला टाइफी हो गया है प्रभावित। से पूछूं आपसे आंत प्रभावित होती है। एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, जहां मैं आपसे कह रहा हूं ना कि ये बड़ा महत्वपूर्ण है, वहां पर आपको लगाना है, उस रोग से वो सवाल ही पूछा जाता है, ठीक है। सवाल दोस्तों ये आपके कि टाइफाइड से पूछा आपसे, टाइफाइड की जो जांच होती है तो टेस्ट होता है, उसे क्या बोलते हैं छापना, उसे बोलते हैं विडोल टेस्ट छापना। तो सवाल पूछता है आपसे जो टाइफाइड की जो चेकअप होता है, जो जांच होती है, उसे क्या बोलते हैं, विडोल टेस्ट बोलते हैं। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। और तो पूछता है आपसे टाइफाइड है उसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है छापना, जो हमारी आंत है वो प्रभावित होती है, जिसमें उल्टी दस्त और बुखार होता है, इसलिए इसको मियादी बुखार बोलते हैं, टाइफाइड बोलते हैं आपको। इसलिए दोस्तों इसलिए इसको छापना, इसलिए इसको
आंत ज्वर भी कहते हैं, हिंदी में इसको आंत ज्वर भी कहते हैं। इंग्लिश में इसका एक नाम टाइफाइड है, हिंदी में इसको मियादी बुखार सो आंत ज्वर कहते हैं, आपके स्लो फीवर भी बोलते हैं इसको छापना। जीवाणु कौन सा है, प्रभावित कौन कौन सा अंग हो रहा है, और जांच क्या है, जांच इसके लिए महत्वपूर्ण है। विडोल टेस्ट आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण, ठीक है। तो टाइफाइड के बारे में 3 पॉइंट हो गए। जीवाणु कौन सा है, सोल में लेना टाइफी हो गया। प्रभावित कौन सा हो रहा है, आंत प्रभावित हो रही है, ठीक है। जांच पूछूं आपसे, विडोल टेस्ट जांच है इसकी, आपको छाप लेना है, ठीक है। तीनों पॉइंट लिख लो। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग है ना बहुत अच्छे हो, ठीक है। आई लव यू। आगे लिखिए। थर्ड लिखना, थर्ड आपके प्लेग। देखो इसमें दोस्तों आप सोचो कि मैं भाई साहब आपको, देखो मैं इसमें आपको कुछ है ना जहां कंफ्यूजन होगा ना वहां मैं ट्रिक्स पढ़ा सकता हूं आपको। बाकी दोस्तों आपको याद ही करना पड़ेगा कि भाई साहब ये किससे होता है किससे नहीं होता है। मैं कुछ ट्रिक्स आपको लिखाने वाला हूं और कंटेंट आपको एक जगह मिल जाए क्लास में। अगले 1.5 घंटे में सारा कंटेंट मैं आपको दे दूं, ये मेरा उद्देश्य रहने वाला है क्लास के अंदर। आपको चुपचाप सारी बातें लिख लेनी है, ठीक है। देखिए प्लेग दोस्तों पूछूं आपसे, अगर पूछे आपसे तो प्लेग जो छाप रहा, प्लेग का रोग कारक, रोग करने वाला कौन होता है, आपके पास्चुरेला पेस्टिज होता है। एग्जाम वाला खूब पूछता है आपसे कि प्लेग जो प्लेग का रोग कारक कौन है, आपके पास्चुरेला पेस्टिज होता है। कभी सवाल पूछू दोस्तों आपसे छापना, इसका रोग वाहक छापना, रोग वाहक कौन, मतलब दोस्तों जो है जीवाणु, जीवाणु आपके जीवाणु आपके वो किसके ऊपर होता है, ये जो चूहा है, अरे काई का चूहा ये दोस्तों मान लो दोस्तों, मान लो आपके चूहा है, ठीक है। मान लो चूहा है आपके, और जो आपके ये आपके जो रोग वाहक कारक है आपके वो इसके ऊपर होता है। पास्चुरेला पेस्टिज जो है वो इसके ऊपर होता है आपके, और इससे रोग होता है। ये रोग को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। ये रोग का वाहक हो गया, ये रोग का कारक हो गया, ठीक है। ये वाहक है, ये कारक है, ठीक है। पूछूं आपसे, इंग्लिश में बोलते हैं इसको वेक्टर, क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो वेक्टर चूहा हो गया। कभी सवाल पूछे आपसे किस रोग को काली मौत, किस रोग को काली मौत कहते हैं छापना, वो होता है प्लेग। परीक्षा में खूब पूछता है काली मौत के नाम से कौन सा रोग है आपके, वो प्लेग होता है। पूछा दोस्तों आपसे इसका रोग कारक कौन होता है छापना, इसका रोग कारक पास्चुरेला पेस्टिज होता है। सवाल पूछा आपसे इसका वाहक कौन होता है, आपसे चूहा, इसका रोग वाहक होता है। आपसे सवाल पूछा आपसे इसे किस नाम से जानते हैं, इसे काली मौत के नाम से जानते हैं। ये 3 बातें आपको छापने, क्या बोलते हैं, कौन वाहक है, कौन कारक है, 3 पॉइंट आपके छापने। तो मैंने आपको बताया, आपके मैंने टीबी बता दिया, टीबी हो गया, टाइफाइड हो गया, प्लेग हो गया, ठीक है। फोर्थ लिखना आपके, फोर्थ लिखना हैजा, लिखिए हैजा, या फिर दोस्तों कोलेरा हो गया, या फिर रसगुल्ला, इसको हिंदी में विसूचिका भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको कोलेरा बोलते हैं, हिंदी में इसका नाम हैजा भी है और विसूचिका भी है, दोनों नाम इसके हिंदी में लिखिएगा। अगर सवाल पूछे आपसे, सवाल पूछूं आपसे कि रोग कारक पूछूं आपसे कौन सा जीवाणु जो छापना, बिब्रियो बिब्रियो कैलोरी, जो आपसे विब्रियो कैलोरी छापना, ये रोग कारक है इसका, ये भी छापना, ठीक है। तो पूछूं आपसे रोग कारक कौन इसका, विब्रियो कैलोरी इसका रोग कारक हो गया, ठीक है। यहां से याद नहीं करना कोलेरा, आप तो इंग्लिश में देखो जहां बोल रहा हूं ना ऐसे याद कर लो, मतलब ऐसे याद करना है, ठीक है। कोलेरा जीवाणु कौन सा हो गया, कोलेरी, कोलेरा कोलेरी, कोलेरा कोलेरी, ठीक है। टाइफाइड टाइफी, टाइफाइड टाइफी, ऐसे याद करना है, ठीक है। अब पूछू दोस्तों आपसे कि जो हैजा रोग छापना, इसमें जो प्रभावित जो अंग छापना, प्रभावित जो अंग आपके वो कौन सा छापना, आंत जो है ना, आंत जो है आपके, आंत जहां भी आएंगे, आंत जहां भी आएंगे वहां क्या आएगा, वहां रसगुल्ला आने वाला है। उल्टी दस्त दोस्तों, और दोस्तों जहां भी उल्टी दस्त आएगा छापना, उसका दोस्तों पूछे दोस्तों आपसे क्या है, उसका इलाज है ORS, ओरल रिहाइड्रेशन छापना, ओरल रिहाइड्रेशन, ओरल रिहाइड्रेशन जो सॉल्यूशन है वो इसका इलाज होने वाला है। क्योंकि दोस्तों जो उल्टी दस्त होने वाला है, जो वोमिटिंग होने वाली है, इससे दोस्तों इससे आपके छापना, इससे आपके डिहाइड्रेशन होने वाला, इससे डिहाइड्रेशन होगा, और इसके लिए छापना, इसके लिए दवा कौन सी है, वो ORS है, आपके ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन नाम है इसका। तो हैजा होता किससे, आपके जीवाणु का नाम के सामने, कौन प्रभावित होता है छापना, और क्या इसका इलाज है। 3 पॉइंट आपके छापने, ये तीनों पॉइंट लिखना। आपसे सवाल पूछे आपसे किस रोग के अंदर डिहाइड्रेशन होता है, आपके हैजा रोग के अंदर होता है। पूछे आपसे दवा क्या है इसकी, ORS इसकी दवा है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन इसका नाम है। तो 3 पॉइंट लिख लो फटाक से, हैजा, कोलेरा, विसूचिका। हाँ, केबीसी में सवाल आया था BCG वाला ना, BCG में पूछा था आपके सी की फुल फॉर्म क्या है, सी की फुल फॉर्म क्या है, सवाल आया था, ठीक है। तो बैसिलस कोलमेट गुरीन जो है, सो आपके 12.5 लाख का सवाल था आपके कहां पर,
अगर तुमसे पूछ ले तो महादेव की सौगंध 12.5 लाख तो तुम जीत ही लाओ। ठीक है, लिखो हैजा, कोलेरा, विसूचिका, जीवाणु कौन सा है, प्रभावित कौन सा अंग होता है आपके, और इससे दोस्तों आपके ORS पीना पड़ता है, इसके अंदर ORS पीना पड़ता है ना। इसमें PDF मिल जाएगी, चिंता ना करें ना। ये नोट्स भी आपको हूबहू मिलेंगे, बना लो ना। हाँ, थोड़ा स्पीड से पढ़ाना पड़ता है रसगुल्ला ना, मजबूरी है मेरी, है ना, समझो बात को। कंटेंट पूरा देना तो थोड़ा स्पीड रखनी पड़ेगी। ठीक है, लिखो बड़ा महत्वपूर्ण रोग, लिखो टिटेनस, लिखना दोस्तों टिटेनस। लिखिए, अगर पूछूं आपसे दोस्तों टिटेनस रोग छापना पूछे आपसे, किससे होता है दोस्तों, जीवाणु से होने वाला रोग आपके। अगर पूछे आपसे भाई जिसका बैक्टीरिया छापना, क्लोस्ट्रीडियम ना, क्लोस्ट्रीडियम आपके सो, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जो है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी छापना, ये इसका जीवाणु हो गया है। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपके, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपके पूछे आपसे, टिटेनस जो रोग है छापना, जीवाणु कौन सा हो गया इसका, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी हो गया है। कोई नहीं पूछने वाला, नाम से स्पष्ट, टिटेनस रोग किससे होता है, टिटेनी से होता है। ये तो कोई याद करने वाली चीज नहीं है, आपको केवल इतना करना है कि जो ये रोग है किससे होता है, जीवाणु से होता है, आपको केवल इतना छापना है। ठीक है, अब सुनो दोस्तों, इस दोस्तों पूछे दोस्तों आपसे इस रोग में छापना, इस रोग में जो आपके शरीर है, हमारी जो आकृति, आपके शरीर की जो आकृति है वो धनुष टंकार, धनुष आकार की होती है, इसलिए इसको धनुष टंकार रोग भी कहते हैं। छापना इसे आपके धनुष टंकार रोग भी कहते हैं। मतलब दोस्तों अगर टिटेनस हो गया ना, अगर इसको टिटेनस हो गया तो मान के चलना 100% डेथ है। मतलब दोस्तों ये 100% घातक बीमारी है, कोई इलाज नहीं है दोस्तों इसका। अगर ये हो गया दोस्तों एक बार तो इसका कोई भी इलाज नहीं है। छाप लो, लिखना, ये 100% घातक बीमारी है। मतलब दोस्तों अगर सो हो गया, लिखना, अगर दोस्तों हो गया तो इसका कोई भी इलाज नहीं है। इसमें 100% जो है इंसान की मौत होने वाली। सोचो, जिसको हम तो सबसे हल्के में लेते हैं आपके, वो रोग आपके सामने है। मैंने कहा 100% घातक बीमारी है, 100% इसमें मौत होने वाली है अगर ये हो गया। ठीक है, अगर दोस्तों हमने पहले से रोक लिया आपके तो कोई बात नहीं है, अगर ये हो गया एक बार तो इसका कोई भी इलाज नहीं है। ठीक है, इसको बोलते हैं धनुष टंकार रोग बोलते हैं। मतलब दोस्तों इसके अंदर जो हमारा शरीर आपके, वो धनुष क्या करते हैं, बैंड हो जाता है आपके, आकृति बैंड सबके। तो ये देखो, ये तो आकृति आपके इस प्रकार से बैंड हो जाता है आपके, और यहां आपके बांध लीजिए और धनुष चला लीजिए, आकृति इसके धनुष टंकार हो जाती है। ठीक है, इसमें दोस्तों जो हमारा जबड़ा छाप, जबड़ा दोस्तों इसमें बंद हो जाता है, जबड़ा बंद हो जाता है इसके अंदर, इसलिए इसको लॉक मतलब बंद होना, जो मतलब जबड़ा, इसको लॉक जो रोग भी बोलते हैं। सवाल पूछे आपसे, किस रोग को लॉक जो बोलते हैं छापना, किस रोग में जबड़ा दोस्तों बंद होता है, वो रोग आपका टिटेनस है। तो टिटेनस को धनुष टंकार रोग भी बोलते हैं, टिटेनस को आपके लॉक जो रोग भी बोलते हैं। टिटेनस आपके जीवाणु कौन सा है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु हो गया है। 100% का घातक बीमारी है ये भी आपको छापना है। ठीक है, अब आपसे पूछे सर कि किससे, अगर आपसे पूछे जो रोग है आपके, ये रोग पूछूं आपसे किससे ना, इसमें आपके लिखना, इसमें यहां लिख लो, इसमें शरीर में ऐठन दोस्तों, ऐठन होती है आपके। यही तो मैं कह रहा हूं आपसे, शरीर से मुड़ जाता है आपके, उसकी आकृति धनुष की तरह हो जाती है आपके, शरीर में ऐठन होती है। छापना पूछे आपसे, देखिए दोस्तों आपके जंग खाए हुए लोहे पर यह जो जीवाणु है वो उपस्थित होता है आपके, जंग खाए हुए लोहे पर ये जीवाणु उपस्थित होता है। इसलिए बोलते हैं कि अगर तो आपकी कोई कहां से कहीं का कट गया दोस्तों, आपका लोहे से कट गया है, तो उसको एक बार क्या करो, टीटी का इंजेक्शन लगवा लो, बहुत सस्ता आता है, बहुत जरूरी है। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, आपको केवल दोस्तों रोग का मतलब पढ़ना नहीं, उसके अवेयर होना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप जो है गवर्नमेंट सर्विस में जाने वाले हो, आप दोस्तों आपकी जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है उनको आगे बढ़ाने वाले हो, तो रोग को केवल पढ़ना नहीं है, उससे आपको अवेयर होना है। कहीं भी दोस्तों आपको लगता है कि भाई लोहे से आपने कुछ भी काटा है और आपका हाथ कट गया, आपके कहीं दोस्तों खून निकल गया आपके लोहे से आपको, तो तुरंत आपको टीटी का इंजेक्शन लगवाना है बिना देरी के। अगर ये रोग हो गया तो 100% मौत है,
कोई भी इलाज नहीं है इस रोग का। तो आपके सामने रोग है टिटेनस रोग। पूछे आपसे जीवाणु कौन सा है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है टिटेनस रोग किससे होता है, जीवाणु से होता है। पूछे आपसे आकृति, दोस्तों इसमें धनुष टंकार इसमें आकृति होती है, 100% घातक बीमारी है ये। लॉक जो रोग बोलते हैं इसको, शरीर में ऐठन हो जाती है आपके, और जंग खाया हुआ जो लोहा होता है उस पर ये जीवाणु मिलता है, उससे अगर आपको कट गया कहीं पर तो उससे रोग ये होने वाला है। ठीक है, लिखिएगा टिटेनस। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया रोग है आपसे, ये 2 सवाल तो खूब पूछता है। लॉक जो डिजीज कौन सा है, धनुष टंकार रोग कौन सा है, एग्जाम में खूब पूछता है आपसे ना, लिखिए। वैसे तो सबसे बड़ा रोग तो प्यार ही है, पर फिर भी मान लो प्यार रसगुल्ला वायरस से नहीं होता है ना, प्यार दोस्तों खुद ही होता है। ठीक है, लिखो। अच्छा, मैंने कल ही कोर्स खरीदा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो ना, पढ़ते जाओ बस। चलिए आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट लिखना कुष्ठ रोग, लेप्रोसी। देखो कुष्ठ रोग, इसको इंग्लिश में लेप्रोसी बोलते हैं। कभी कभी दोस्तों एग्जाम वाला दोस्तों थोड़ा हरामी टाइप का होता है, वो लिखता है लेप्रोसी। अब सोचो, आप तो पढ़ गए कुष्ठ रोग, पढ़ गए हो आप, परीक्षा में आ गया लेप्रोसी। तो कुष्ठ रोग को इंग्लिश में लेप्रोसी बोलते हैं। और आपको इंग्लिश भी ध्यान रखनी है, क्योंकि दोस्तों जो रसगुल्ला जो जीवाणु के नाम होंगे आपके, सो हिंदी पे नहीं होते हैं, वो इंग्लिश बोलते छापना। अगर पूछूं आपसे कि जो कुष्ठ रोग है आपके, जो लेप्रोसी जो रोग है, पूछा आपसे उसका जीवाणु से, पूछूं आपसे उसका जीवाणु कौन सा छापना, माइकोबैक्टीरियम से माइकोबैक्टीरियम छापना। लेप्री जो है सो माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो है वो जीवाणु है। अब देखो, अगर दोस्तों आपको इसका इंग्लिश का नाम याद, अगर दोस्तों आपको इसका इंग्लिश का नाम लेप्रोसी याद है, तो आपको जीवाणु का नाम याद ही नहीं करना। लेप्रोसी, लेप्री, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको ऐसे पढ़ना। ठीक है, लेप्रोसी लेप्री हो गया, टिटेनस टिटेनी हो गया, सो लेप्रोसी लेप्री हो गया। ठीक है, तो पूछे आपसे कि जो कुष्ठ रोग है, जो लेप्रोसी रोग है, उसका जीवाणु से पूछो कौन सा, आपके माइकोबैक्टीरियम लेप्री उसका जीवाणु हो गया। इसमें दोस्तों एक ही सवाल पूछता है आपसे कि कुष्ठ रोग की जो खोज करने वाले थे वो थे हैंसन। कौन? हैंसन जो खोज करने वाले छापना, इसलिए इसको हैंसन रोग भी बोलते हैं। एग्जाम वाला खूब पूछता है भाई किस रोग को हैंसन रोग बोलते हैं छापना, कुष्ठ रोग को बोलते हैं, लेप्रोसी को बोलते हैं हैंसन रोग, ये आपको छापना है। अगर पूछूं दोस्तों छापना, अगर पूछे आपसे इसमें कौन सा अंग जो है वो प्रभावित छापना होता है, छापना स्किन दोस्तों, त्वचा जो है वो प्रभावित होती है इसमें। और रसगुल्ला आपके जो हमारा जो नर्वस सिस्टम है आपके वो प्रभावित होता है छापना। तंत्रिका तंत्र जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो, और आपके जो स्किन प्रभावित होती है। कई स्थानों पर मानते हैं कि जो रोग है आपके ये छुआछूत वाला रोग है, पर नहीं है। ठीक है, सो ये रोग जो आपके जीवाणु से होने वाला रोग आपके, ये छुआछूत वाला रोग नहीं होता है। कई जगहों पर आप धारणा चलती है आपके कि कुष्ठ रोग जो आपके जो लेप्रोसी रोग है उसमें आपके जो स्किन जो होती है आपके, वो आपके ऐसे हो जाती है आपके कि उसको छुआछूत मानते हैं लोग, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो कुष्ठ रोग लेप्रोसी छुआछूत वाला रोग नहीं है, संक्रामक डिजीज नहीं है दोस्तों, ये जीवाणु से होता है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम जीवाणु, इसका माइकोबैक्टीरियम लेप्री इसका नाम है। इसे हैंसन रोग बोलते हैं। हमारे एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है, इसमें पूछे आपसे क्या इसमें स्किन त्वचा प्रभावित होती है और आपके जो नर्वस सिस्टम वो प्रभावित होता है, ये दोनों बातें आपको लिख लेनी है, लिख लो आप। पूछे आपसे कुष्ठ रोग लेप्रोसी, जीवाणु का नाम पूछ सकता है आपसे, या फिर दोस्तों आपसे हैंसन रोग पूछ सकता है। प्रभावित किससे होता है, स्किन प्रभावित होती है इसमें, और जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो प्रभावित होता है इसके अंदर, सर्वाधिक ये प्रभावित होती है स्किन इसके अंदर, ये आपको छापना है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। न्यूमोनिया लिखना दोस्तों, न्यूमोनिया पूछे आपसे लिखिएगा, जीवाणु कौन सा हो गया, न्यूमोनिया लिखना आपके, जीवाणु पूछो आपसे, न्यूमोनिया किससे होने वाला रोग आपके, जीवाणु से होता है आपसे। बच्चों को तो खूब होता छापना, डिप्लोकस आपके, डिप्लोकस न्यूमेनी। देखो याद नहीं करना, ठीक है, कहीं याद करने बैठ जाओ, क्यों याद करना यार। निमोनिया किससे होगा, न्यूमेनी से होगा, टिटेनस टिटेनी से होगा, लेप्रोसी लेप्री से होगा, क्यों याद करना हर चीज को। अरे निमोनिया निमोनी से होगा। केवल आपको ये याद करना है कि निमोनिया जो रोग है आपके वो जीवाणु जनित रोग है आपके, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, केवल आपको इतना छापना है। अगर तो पूछूं आपसे कि भाई इस रोग में आप छापना, इस रोग में छापना, इस रोग में आपके श्वास लेने में क्या होती है, श्वास लेने में जो बच्चे होते हैं इन्हें तकलीफ होती है, तकलीफ दोस्तों होती है, क्योंकि दोस्तों छापना आपके, क्योंकि दोस्तों उनके फेफड़ों में आपके लंग्स में
पस या फिर दोस्तों मवाद या फिर दोस्तों आपके तरल पदार्थ जो है वो इकट्ठा हो जाता है आपके, इससे आपके इनको श्वास लेने में तकलीफ होती है। निमोनिया रोग के अंदर आपके जीवाणु का नाम क्या है? डिप्लोकस न्यूमोनी जीवाणु का नाम है आपके। बच्चों में होने वाला रोग है छापना न्यूमोनिया। लिख लो, काम की बात है आपके सामने। जीवाणु कौन सा है, कौन सा अंग प्रभावित होता है इसके अंदर? लंग्स प्रभावित होते हैं इसके अंदर, जीवाणु से होने वाला रोग है। 2 पॉइंट छापने, बाकी तो सारी हवाबाजी है। पढ़ने को कितना भी पढ़ लो, पर परीक्षा में केवल आपसे यही पूछने वाला है। कुल मिला के 51 रोग पढ़ाने वालों में आपको, 51 रोग। अब सोचिए आप, उनका रोग कारक कौन कौन है, उनसे कौन सा अंग प्रभावित होता है, उनकी दवा कौन कौन सी है, और कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं। कितना याद करोगे, खोपड़ी फट जाएगी, ठीक है। इसलिए जितना काम का हो ना, उसे 4-5 बार रिवाइज करो। परीक्षा में आपसे इनमें से सवाल निश्चित पूछने वाला है आपसे ना। तो लिख लो, न्यूमोनिया जीवाणु से होने वाला रोग आपके, डिप्लोकस न्यूमोनी इसका नाम हो गया है। श्वास लेने में तकलीफ इसके अंदर होती है और लंग्स प्रभावित होते हैं इसके अंदर, या कुछ छापना है, ठीक है। लिख लिया न्यूमोनिया। आगे लिखिएगा, देखो ये सवाल आपके सामने है। गोनेरिया सवाल पूछा, गोनेरिया पूछे आपसे, इसको सुजाक बोलते हैं। पूछे आपसे गोनेरिया और सिफिलिस, ठीक है। 2 रोग आपके सामने। सगी, या तो सगी, अरे पंडित की बेटी, पंडित का टिक न्यू है, सगी बेटी रिया। पंडित का टिक न्यू है, सगी बेटी रिया। छापना पूछूं आपसे, सगी सै फॉर सिफिलिस हो गया है, गी फॉर गोनेरिया, ठीक है। सै फॉर सिफिलिस, गी फॉर गोनेरिया छापना। सो गोनेरिया आपके इसको सुजाक ही बोलते हैं। अगर कभी सवाल से पूछ ले आपसे, देखो इसका जीवाणु कौन सा है, क्यों याद करें भाई हम? गोनेरिया रोग है, जीवाणु का नाम गोनेरियो ही है, क्यों याद करें? ये जीवाणु हो गया इसका। उसका पूछे आपसे जीवाणु, ये याद करना है हमको। इसका जीवाणु कौन सा आपके? इसका जीवाणु है छापना ट्रेपोनीमा पैलिडम, इसका जीवाणु है, ये आपको याद करना है। जहां दोस्तों याद करना है वहां याद करना, लिखना आपके। इसका पूछे आपसे जीवाणु कौन सा है, इसका जीवाणु है ट्रेपोनीमा पैलिडियम जीवाणु है, ये आपको छापना है। अगर सवाल पूछे कि भाई साहब सुजाक या फिर सिफिलिस रोग पूछूं आपसे, किससे संबंधित छापना, ये है आपके छापना, ये है जननांग आपके छापना, जननांग संबंधित रोग कौन सा आपके, वो सुजाक और सिफिलिस रोग है। या फिर दोस्तों छापना, या फिर दोस्तों आपके प्रजनन दोस्तों अंग छापना, आपके जो रिप्रोडक्टिव जो आपके ऑर्गन्स हैं आपके, इनसे संबंधित पूछूं आपसे रोग कौन सा है, तो वो है आपके सुजाक या फिर सिफिलिस। बहुत बार एग्जाम में सीधा पूछता है कि सुजाक रोग किससे होता है, जीवाणु से होता है। सुजाक, गोनेरिया, या एसएससी का फेवरेट सवाल है, पता नहीं क्यों पूछता है एसएससी सवाल को। लिखना गोनेरिया, सुजाक पूछे आपसे, सिफिलिस से पूछो अपना। दोनों रोग जो आपके, दोनों रोग पूछे आपसे किस संबंध, आपके जननांग संबंधित रोग हैं आपके। मतलब दोस्तों आपके जननांग से होते हैं छापना, उनमें सूजन आती है इसके अंदर, संक्रमण उसके अंदर होता है आपके, और बाथरूम करने में दिक्कत होती है इसके अंदर आपके। अगर सवाल पूछे आपसे किस संबंधित, जननांग संबंधित, या फिर जो प्रजनन अंग, या फिर दोस्तों इंग्लिश बोलते हैं इसको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बोल सकते हैं, कुछ भी बोल दो एक ही बात है आपके। ये दोनों पॉइंट छापना। सिफिलिस का रोग कारक कौन है, ये भी आपको लिखना है कि सिफिलिस जो है इसका रोग कारक जो है वो ट्रेपोनीमा पैलिडम जीवाणु है, ये आपको छापना है। लिख लो, कौन सी रॉकेट साइंस है बताओ इसके अंदर यार, बड़ा आसान खेल है, लिख लो। पैर में बड़ी समस्या है ना, कोई बात नहीं, समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है ना। तो हर कोई भी टॉपिक खत्म होगा मैं आपको एक शायरी सुनाऊंगा, ठीक? जीवाणु समाप्त होगा तो सुनाऊंगा ना। अब जीवाणु का लास्ट रोग बच रहा है, वो लिख लीजिए। लिखना, लिखिए डीपीटी, नोट लगाना, डीपीटी। एक्चुअली में दोस्तों ये वैक्सीन है, ठीक है। ये क्या, ये वैक्सीन छापना। डीपीटी एक वैक्सीन है, टीका है, ठीक है। वैक्सीन है, टीका है। इसमें 3 रोग का टीका लगता है, ठीक है। 3 रोग का टीका लगता है इसमें। डी फॉर लिखना, डी फॉर डिप्थीरिया, डी फॉर डिप्थीरिया, पी फॉर पर्टोसिस, और टी फॉर टिटेनस। तो अगर सवाल कभी पूछ ले आपसे, डीपीटी का जो टीका है उसमें पूछे आपसे कौन से 3 रोग शामिल है, उसमें डिप्थीरिया हो गया है, पर्टोसिस काली खांसी हो गया है, काली खांसी तो आपके काली खांसी हो गई है, और आपके टिटेनस रोग, आपके 3 रोग है। देखो एग्जाम से एग्जाम वाला पूछेगा आपसे डीपीटी में कौन सा रोग शामिल नहीं है, डिप्थीरिया, पर्टोसिस, टिटेनस, टाइफाइड, तो आंसर टाइफाइड होगा, ठीक है। पूछेगा आपसे कौन सा रोग शामिल नहीं है, आपके डायरिया, डिप्थीरिया,
पर्टुसिस, टेटेनस। ये सवाल एसएससी ने पूछा आपके, डायरिया, डिप्थीरिया। अब दोस्तों हमें याद ही नहीं है आपके कि भाई डीपीटी हमने कहां पढ़ा। सो डीपीटी हमने पढ़ा है जीवाणु के अंदर, तो डी फॉर डिप्थीरिया हो गया है, पी फॉर पर्टुसिस हो गया, काली खांसी आपके, टी फॉर टेटेनस हो गया है। कभी सवाल आपसे पूछ ले कि भाई साहब जो डिप्थीरिया रोग पूछा आपसे, इसमें कौन सा अंग जो है वो प्रभावित छाप रहा। सो इसमें आपके श्वसन जो तंत्र छाप रहा, जो रेस्पिरेशन, जो आपके रेस्पिरेशन जो सिस्टम है वो प्रभावित किसमें होता है, डिप्थीरिया में होता है। ये भी आपको छापना, ठीक है। अगर पूछे आपसे डिप्थीरिया जो रोग है छापना, उसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है छापना, उसमें आपके रेस्पिरेशन अथवा हमारा जो श्वास लेना छोड़ना है ये प्रभावित होता है। इसके अंदर बहुत बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो ये 4 पॉइंट आपके सामने। टीका का नाम डीपीटी टीका हो गया। 3 रोग कौन कौन से हैं, डिप्थीरिया है, पर्टुसिस है, काली खांसी है और टेटेनस हो गया है। पूछे आपसे ये रोग, पूछूं आपसे ये रेस्पिरेशन संबंधित है, ये बात छाप लेनी है आपको। ये होगा, सो ये हो गया हमारा जीवाणु वाला जो रोग है आपके, वो सारा हो गया। पंडित का टिक न्यू है, सगी बैक्टीरिया, पे फॉर प्लेग जिसे काली मौत कहते हैं आपके सो, डी फॉर डिप्थीरिया लंग्स प्रभावित होते हैं इसके अंदर आपके सो, पंडित का तय फॉर तपेदिक हो गया, टीबी हो गया है। और सो टीबी आपको पता है लंग्स प्रभावित होते हैं इसके अंदर आपके। तारीख कौन सी है, खोज करने वाला रॉबर्ट कोच, सारी बातें लिखा दी मैंने आपको। पंडित का फॉर काली खांसी हो गया, सो काली खांसी या फिर इसको पर्टुसिस कहते हैं आपके। पंडित का टिक टी फॉर टिटेनस हो गया, टाइफाइड हो गया सो। और पंडित का टिक न्यू है, न्यू फॉर निमोनिया हो गया है। न्यू है फॉर हैजा हो गया है। और आपके न्यू है सगी, से फॉर सिफिलिस हो गया है। और गी फॉर गोनेरिया हो गया है। ये सारी बातें आपके सामने। पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया, प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी और आपके काली खांसी, टिटेनस, टाइफाइड और कुष्ठ रोग, लेप्रोसी और निमोनिया, हैजा, सिफिलिस, गोनेरिया। याद होना चाहिए, बार बार पढ़ोगे ना घमाघम याद होंगे। कोई ऐसी चीज जो याद नहीं होगी, अरे होगी, बस बार बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब लिखिए, आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट लिखना वायरस, विषाणु। प्यार चाइना का माल है, लिखियो विषाणु या फिर वायरस, ठीक है। वायरस को हिंदी में विषाणु बोलते हैं। लिखना सो, इसकी ट्रिक तो बड़ी खतरनाक ट्रिक है, बड़ी रसगुल्ला खतरनाक ट्रिक साहब सो। लिखना रचना, लिखिएगा रचना। हमें, आपने बोला रचना से आपकी फ्रेंड है, रचना हमें पानी दो जरा। लिखना रचना हमें पानी दो जरा, रचना हमें पानी दो जरा। लिखिएगा जैसे लिखा है ऐसे ना, रचना हमें पानी दो जरा। रचना को गुस्सा आ गया, रचना ने बोला ये ले बिस पी, ठीक है। रचना हमें पानी दो जरा। सो रचना को गुस्सा, सो रचना ने बोला ये ले बिस पी, ठीक है, ये ले बिस पी। देखो अब पूछे आपसे कि रचना हमें पानी दो जरा, जो ट्रिक है वो पूछे आपसे किस रोग संबंधित छापना, याद नहीं करना। रचना हमें पानी दो जरा, रचना ने बोला ये ले जहर पी, बिस पी। अरे बिस फॉर विषाणु हो गया, बिस फॉर विषाणु हो गया, वायरस हो गया है। बिस फॉर विषाणु, वायरस हो गया है। अब ट्रिक किसकी हो गई, ट्रिक हो गई वायरस की। देखो रे फॉर लिखना, रे फॉर रेबीज, लिखिए तो लिखना RA रेबीज, रेबीज रोग हो गया आपके। CH ना, CH आपके चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स हो गया है। चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स हो गया छापना। तो रचना हो गया, R का मतलब रेबीज हो गया है, CH मतलब चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स हो गया। तो पूछे आपसे HME, दोस्तों 3 रोग इसके अंदर छापना। H का मतलब हो गया आपके हेपेटाइटिस हो गया, H का मतलब हेपेटाइटिस हो गया है। M का मतलब मीजल्स हो गया, लिखना M का मतलब मीजल्स हो गया है। खसरा बोलते हैं इसको, हम खसरा बोलते हैं, ठीक है। M का मतलब मीजल्स हो गया है। और E4 छापना, तो E4 का E4 हो गया इबोला, E4 का E4 हो गया इबोला। तो H का मतलब हेपेटाइटिस हो गया है, M का मतलब मीजल्स हो गया है और E4 उबोला हो गया है, ठीक है। अगर पूछे आपसे पानी, लिखना पोलियो हो गया है, तो पानी की बूंद छापना, पोलियो में पीते हो आप लोग जो है, पोलियो हो गया, ठीक है। 2 डेंगू हो गया, 2 फॉर डेंगू हो गया, ठीक है। J छापना तो आपके जीका हो गया है, J फॉर जीका हो गया है। और A4 छापना, A फॉर एड्स हो गया है। अगर सवाल पूछे आपसे कि भाई साहब कौन कौन से रोग जो हैं वो वायरस से होते हैं छापना, रचना हमें पानी दो जरा, रेबीज, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, मीजल्स, इबोला, पोलियो, डेंगू, जीका, एड्स, ये सारे जो रोग हैं आपके वो वायरस से होते हैं। पूछे आपसे जीवाणु से होने वाले रोग कौन सा, आपके जीवाणु वाले पंडित का टिक न्यू है,
सगी बेटी रिया, पंडित का टिक न्यू है, सगी बेटी रिया, रचना हमें पानी दो जरा, रचना हमें पानी दो जरा। रचना ने बोला ये ले जहर पी, ये ले जहर पी, तो रचना हमें पानी दो जरा। छाप लो, रेबीज, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, मेजल्स, इबोला, पोलियो, डेंगू, जीका, एड्स, ये सारे इसी के अंदर, ठीक है, सारे छाप लो। एक दोस्तों यहां C4 लिख लो, कोविड-19, C4 कोविड-19 और लिख लेना आपके, C4 कोविड-19 ना, तो C4 कोविड-19 छाप लो। अंधेरी रात भूत का साया, वाह, अंधेरी रात भूत का साया, गुरुजी आपके पढ़ने के तरीके ने मेरा दिल चुराया, वाह वाह भाई साहब, अंधेरी रात भूत का साया, अरे भूत पढ़ ले। वायरस विषाणु पूछे आपसे, रचना हमें पानी दो जरा, रैफ हो, रेबीज हो गया, CH मतलब चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, कोविड-19 हो गया है, H फॉर हेपेटाइटिस हो गया है, M फॉर मीजल्स हो गया है, E फॉर इबोला हो गया है, पानी मतलब पोलियो हो गया है, 2 मतलब डेंगू हो गया है, J फॉर जीका हो गया है, A फॉर एड्स हो गया है, रचना हमें पानी दो जरा हो गया, रचना हमें पानी दो जरा हो गया है, रचना हमें पानी दो जरा हो गया है। अब लगाना रेबीज, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है आपसे, रेबीज छापना। अगर पूछूं आपसे रेबीज छापना इसे बोलते हैं आपके, पूछे आपसे इसका वायरस, पूछूं आपसे नाम क्या है, रेहब्डो वायरस छापना। वायरस कौन सा है, वो है रेहब्डो वायरस। बहुत बार एग्जाम में पूछता है आपसे कि रेबीज जो है उसका वायरस कौन सा है, रेहब्डो वायरस, वायरस छापना। अगर सो पूछूं आपसे अगर रसगुल्ला पूछे आपसे छापना इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम हाइड्रोफोबिया बोलते हैं छापना। क्योंकि दोस्तों छापना, क्योंकि दोस्तों इसमें जल से डर लगता है, इसलिए छापना, इस रोग को हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। जहां जहां पानी वहां वहां हाइड्रो, जहां जहां भैंस वहां वहां गोबर, जहां जहां लेक्ट वहां वहां दूध, जहां जहां कुमार गौरव वहां वहां रसगुल्ला, जहां जहां हाइड्रो वहां वहां जल, जहां जहां फोबिया वहां वहां डर। अगर दोस्तों डर आपके पत्नी से लगेगा तो पत्नी फोबिया हो गया, डर थप्पड़ से लगेगा थप्पड़ फोबिया हो गया, डर आपके पानी से लगेगा पानी फोबिया हो गया है। हाइड्रोफोबिया छापना, पूछे आपसे किस रोग को हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, रेबीज को बोलते हैं। मतलब दोस्तों इसमें आपके कुत्ता जैसा, मतलब रसगुल्ला इसमें अगर दोस्तों कुत्ते में आपके वायरस है आपके, और कुत्ते ने आपको रसगुल्ला काट लिया तो रोग कौन सा होने वाला है, ये होने वाला रेबीज रोग। अगर ये रोग हो गया, सुन लो मेरी बात को, अगर ये रोग हो गया तो इसका कोई भी इलाज नहीं है। टिटेनस रोग कोई भी इलाज नहीं है, सो रेबीज छाप लेना। अगर उससे रोग हो गया छापना, ये 100% घातक बीमारी सब छापना आपसे। मतलब दोस्तों इसका कोई भी इलाज नहीं है। अगर ये रोग हो गया तो इंसान की मृत्यु निश्चित है, आपके तड़प तड़प के मरता दोस्तों इंसान। सोच के देखना आपसे, पानी से डर लगने वाला रोग है आपके, सोचे क्या उसकी स्थिति होने वाली होगी, उसका दोस्तों इतना मेंटली आपके वो खराब होने वाला इंसान अगर ये रोग हो गया। इसलिए इसको बोलता हूं आपके सामने, अगर दोस्तों कुत्ते ने काट लिया है तो आपके 3 इंजेक्शन लगवा लो आप, है ना। उसको रेहब्डो वायरस था नहीं था, भाड़ में जाने दो, आप रिस्क मत लो, क्योंकि दोस्तों अभी तो आपके हाथ में है। अगर ये रोग हो गया तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं होने वाला है, 100% मौत इसकी होने वाली है, ठीक है। अब आपसे पूछे सर जो वैक्सीन लगती है छापना, पूछूं आपसे इसकी खोज करने वाला कौन, इसकी खोज करने वाला कौन था, लुई पास्चर। पूछे आपसे रेबीज की जो वैक्सीन है, आपसे पूछे इसकी खोज करने वाला कौन है वो है लुई पास्चर। सुनो दोस्तों मेरी बात को, मैंने कहा रसगुल्ला, मैंने कहा आपके कुत्ता, ठीक है, मैंने कहा कुत्ता ने आपको काटा, ठीक है, कुत्ता पालू, हर कोई बोलता ना कुत्ता पालू मत पाल, क्या हो जाएगा, रेबीज हो जाएगा। कुत्ता पालू, पालू का कर दो उल्टा, लूपा। अरे कुत्ता पालू पाला तो क्या होगा, रेबीज होगा, मत पालना। कुत्ता पालू का कर दिया उल्टा, हो गया लूपा। लू मतलब लुई, पा मतलब पास्चर, लू मतलब लुई, पा मतलब पास्चर। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। तो कुत्ता पालू का उल्टा लूपा मतलब लुई पास्चर। तो पूछे आपसे कि भाई साहब रेबीज का वैक्सीन खोजने वाला कौन आपसे, वो था लुई पास्चर। लिख लो, एग्जाम में पूछता आपसे कुत्ता पालू का उल्टा लूपा का मतलब लुई पास्चर। लिखो कुत्ता पालू का उल्टा लूपा का मतलब लुई पास्चर। इतनी सी बात है, याद ही तो करना है यार, क्या फर्क पड़ रहा है इस बात से ना। कुत्ता पालू का उल्टा लूपा।
रेबीज वायरस कौन सा है? इसे हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, कुत्ते के काटने से होता है, 100% घातक बीमारी है। वैक्सीन खोज करने वाला लुई पास्चर था। 5-6 पॉइंट आपके सामने है। हाइड्रोफोबिया खूब बार पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन आपके, हाइड्रोफोबिया, और इसकी वैक्सीन जो है एग्जाम वाला खुद पूछता है आपसे कौन सा रोग है, लिख लो। अगर गर्लफ्रेंड काट ले तो क्या होगा? तो रेबीज नहीं, फिर तो भाई साहब सीधा ही मरेगा ना। हाँ। आगे देखो, लिखना पॉक्स। पॉक्स देखो, 2 टाइप के पॉक्स है। एक है चिकन पॉक्स, कौन सा? एक है रसगुल्ला, चिकन पॉक्स है। अधिकांश बच्चे इस सवाल को गलत करते हैं, लिखना कंफ्यूजन की दुकान, लिखना कंफ्यूजन की दुकान सवाल है ये वाला। पॉक्स एक होता है चिकन पॉक्स, तो एक होता है आपके स्मॉल पॉक्स। एक होता है चिकन पॉक्स, एक होता है स्मॉल पॉक्स। मैं आपसे पूछता हूं इनमें से कौन सी छोटी माता होगी? इनमें से कौन सी हिंदी में छोटी माता होगी आपके अनुसार? इनमें से कौन सी हिंदी में छोटी माता होने वाली है? 2 नाम सामने आपके, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स। मैंने पूछा आपसे इन दोनों में से कौन सी जो है वो छोटी माता होगी। आप में से 90% स्टूडेंट बोलने वाले हैं कि सर ये वाली जो है छोटी माता होगी। यही तो गड़बड़ रसगुल्ला, ये है बड़ी माता, इसका नाम स्मॉल पॉक्स है। हम कुछ नहीं कर रहे छापना। ये है चेचक छापना, चेचक या फिर बड़ी माता, इसे बोलते हैं बड़ी माता या फिर चेचक बोलते हैं हिंदी में, इसको इंग्लिश में स्मॉल पॉक्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं छोटी माता। अब बताओ आपसे, अगर आपके इसे बोलते हैं छोटी माता, लिखना आपसे इसे बोलते हैं छोटी माता, तो छापना। पूछे आपसे छोटी माता चिकन पॉक्स होती है, सो बड़ी माता आपके स्मॉल पॉक्स होती है, इसको हिंदी में चेचक भी बोलते हैं। दोनों पॉइंट छाप लेना, गलती मत करना यारों। अगर पूछे आपसे चेचक, दोस्तों पूछे आपसे स्मॉल पॉक्स, पूछूं आपसे ये वाला रोग है, आपसे चिकन पॉक्स ये वाला रोग है। अब दोस्तों समस्या यहां उत्पन्न होती है कि इन दोनों का जो वायरस है ना आपके, उनका नाम दोस्तों आपस बिल्कुल सेम दोस्तों वायरस है आपके, बस एक वर्ड का अक्षर, एक वर्ड का दोस्तों आपके अंतर जो है इनके वायरस के अंदर है। ठीक है, अगर पूछे आपसे कि भाई साहब तो चिकन पॉक्स पूछूं आपसे, इसका वायरस कौन सा छापना? इसका वायरस, अरे आज के बाद कभी कंफ्यूज नहीं हो गए, मैं ट्रिक लेकर आया हूं आपके लिए, छाप रहा हूं। इसका वायरस आपके वेरिसेला छापना, वेरिसेला वायरस जो है ये इसका वायरस हो गया है। अगर पूछे आपसे कि भाई साहब इसका वायरस कौन सा है, वेरिसेला, इसका वायरस हो गया है। अगर पूछो दोस्तों आपसे इसका वायरस कौन सा छापना, इसका वायरस है वेरिओला छापना, सो वेरिओला वायरस जो है ये इसका वायरस हो गया है। पॉक्स अगर दोस्तों पूछूं आपसे मतलब आपके सामने, मतलब रसगुल्ला आपके, सो इसमें आपके शरीर पर लाल दाने होना, बुखार, सो 3 दिन चलता बुखार भी होता है इसके अंदर, शरीर पर लाल दाने इसमें हो जाते हैं आपके चिकन पॉक्स में और स्मॉल पॉक्स में। मैंने कहा इसका वायरस वेरिसेला वायरस हो गया। मैंने कहा इसका तो पूछा आपसे इसका वायरस कौन सा, आपके वेरिओला गया है। आप होगा गुरुजी कंफ्यूज है मामला, ऐसा तो याद नहीं होगा। अरे याद होगा, याद करो साहब के, यार मेरा चित्तक पे चल तने सब तने चस्का रेड फरारी का, याद करो, यार मेरा चित्तक पे चले तने चस्का रेड फरारी का, यही तो गाना है। इसी गाने में ट्रिक है हमारी, लिखना अरे यार मेरा, लिखना यार मेरा चित्तक पे चले, यार मेरा चित्तक पे चले, पर मैं तो ओला से जाऊंगी मॉल घूमने। यार मेरा चित्तक पे चले पर मैं ना बैठूं, मैं तो किससे, मैं तो ओला से जाऊंगी मॉल घूमने। यार मेरा चित्तक पे चले पर मैं कौन ही बैठूं उसके ऊपर, मैं तो ओला से जाऊंगी मॉल घूमने। याद हो गया दोस्तों, खेल खत्म, पैसा हजम छापना। देखिए अगर दोस्तों पूछूं आपसे चेतक हो गया, चेतक हो गया, सो पूछे आपसे ओला, अरे ये रहा ना ओला, देखो यहां दोस्तों यहां पर वेरिसेला है, यहां पर सो वेरिओला है, तो वेरी दोनों में कॉमन हो गया है। रसगुल्ला पूछूं आपसे सामने, तो पूछे आपसे भाई चेतक ओला और मोल, चेतक ओला और मोल, चेतक ओला और मोल, चेतक ओला और मोल, चेतक हो गया, ओला हो गया, वेरिओला हो गया, सो और मोल हो गया स्मॉल पॉक्स। याद करने की जरूरत ही नहीं है आपकी कि भाई कौन सा इनमें छोटी माता है, कौन सी बड़ी माता है, क्यों याद करो। अरे स्मॉल पॉक्स चेचक हो गया, पूछूं आपसे वेरिओला वायरस हो गया है, यार मेरा
चेचक पे चले, पर मैं तो जाऊंगी ओला से घूमने के लिए, मैं क्यों जाऊं ओला के बिना। तो ये न्यूज आपके सामने, कितना आसान खेल आपके सामने देख लीजिए। चिकन पॉक्स छोटी माता, वेरिसेला वायरस हो गया है। स्मॉल पॉक्स चेचक बड़ी माता, वेरियोला वायरस हो गया है। ये ट्रिक याद कर लेना, सारा काम हो जाएगा आपका। यार मेरा चेचक पे चल तना चस्का रेड फरारी का, लिख लो, कौन सी बड़ी बात है। अरे सो रेबीज होने के बाद कोई इलाज नहीं है, रेबीज होने के बाद कोई इलाज नहीं है, पर उससे पहले इलाज है, वैक्सीन लगवा लो। कैसी बात कर सकते, कुत्ते ने काटा, आपने वैक्सीन लगवा ली, खत्म खेल। अगर रेबीज हो गया फिर कुछ भी लगवा लेना, फिर कुछ नहीं होने वाला। अगर हो गया तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। चिकन पॉक्स छोटी माता, वेरिसेला वायरस। अरे आपको समझ में आई है मेरी बात। अगर आपका भी कंफ्यूजन था आज तक और दूर हुआ हो तो हार्ट भेजना कमेंट बॉक्स के अंदर, मैं समझ जाऊंगा ये ट्रिक आपके काम आने वाली है। स्मॉल पॉक्स चेचक होता है आपसे, बड़ी माता बोलते हैं इसको, वेरियोला वायरस होता है। बस चेचक, ओला, मोल, 3 पॉइंट आपके सामने, लिख लो। अगर आपसे पूछे दोस्तों, अगर आपसे पूछूं आपसे कि भारत से कौन सा रोग जो है वो मुक्त हो चुका है भारत, तो दोस्तों आपके रोग कौन सा है, वो रोग है चेचक। इस रोग से भारत मुक्त हो चुका है। क्योंकि दोस्तों आप सोचिए, मैंने भी तो याद किए थे ना, तो मेरे दिमाग में कंफ्यूजन हुआ था कि यार इस वाले का कौन सा है, इस वाले का कौन सा है, मैं बच्चों को कैसे पढ़ाने वाला हूं। तो मैंने सोचा कि ऐसे पढ़ा दूंगा जिससे मुझे भी याद रहने वाला है, बच्चों को भी याद रह जाएगा। इसलिए मैंने ट्रिक बना दिया आपके सामने। थोड़ा टाइम लगा पर काम हो गया, ठीक है। चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स का वेरिसेला वायरस हो गया है, स्मॉल पॉक्स का वेरियोला वायरस हो गया है। चेचक, ओला, मोल, 3 पॉइंट आपको छापने हैं। ये आपके सामने न्यूज हो गई है। अब लिख लो, एक पॉइंट लिखना, नोट लिखना। WHO ने भारत को चेचक और पोलियो से मुक्त देश घोषित कर दिया है। अगर आपसे कभी सवाल पूछे कि भारत जो है वो किन 2 रोग से मुक्त हो चुका है, स्मॉल पॉक्स और पोलियो से मुक्त हो चुका है, ठीक है। WHO ने भारत को चेचक और पोलियो से मुक्त देश घोषित कर दिया है। लिखना दोस्तों, पूछे आपसे, अगर दोस्तों लिखना आपके, अगर किसी देश में 3 साल से किसी रोग का नया रोगी नहीं मिलता है तो WHO उस देश को उस रोग से मुक्त घोषित कर देता है। मतलब छापना, लिखिएगा। जैसे भारत में पोलियो का अंतिम रोगी 2011 में पश्चिम बंगाल में मिला और 2014 में भारत पोलियो फ्री हो गया। 3 साल तक WHO वेट करता है कि भाई साहब वो जो भी आपके वायरस है अगर वो वापस ना आए, वेट करता है 3 साल तक। अगर 3 साल तक वापस नहीं आता है तो उसको पोलियो फ्री घोषित कर देता है, उस रोग से फ्री घोषित कर देता है। अगर पूछे आपसे भारत आपके 2 रोग से फ्री हो चुका है, स्मॉल पॉक्स से हो चुका है और पोलियो से हो चुका है। ये 2 पॉइंट आपने अभी दोस्तों हाल ही पूछे आपसे, अभी हाल ही में 2014 में भारत पोलियो मुक्त हुआ है, ये आप जानते हो। 11 के अंदर हमारे लास्ट केस मिला था, 3 साल में घोषित कर दिया गया है पोलियो मुक्त, ये भी आपको छापना है। एक बच्चा पूछ रहा है सर तो ये स्मॉल पॉक्स से लिखना आपके स्मॉल पॉक्स जो है इसकी वैक्सीन की खोज करने वाला कौन था, इसको भी लिख लो आप, लिखिएगा नोट लिखना। एडवर्ड जेनर ने विश्व का पहला टीका खोजा। अगर कभी सवाल से पूछूं आपसे कि वर्ल्ड की फर्स्ट जो वैक्सीन है
इसकी खोज करने वाला कौन सा? खोज करने वाला था एडवर्ड जेनर। पूछो दोस्तों सामने ना, इन्होंने लिखना, इन्होंने स्मॉल पॉक्स जो है, इन्होंने स्मॉल पॉक्स जो है लिखना आपके, इन्होंने स्मॉल पॉक्स का टीका खोजा। लिख लीजिए, सवाल पूछे आपसे भाई साहब कि जो आपके स्मॉल पॉक्स है उसकी वैक्सीन खोजने वाला कौन था? एडवर्ड जेनर था छापना। अगर पूछो आपसे ये वर्ल्ड का फर्स्ट वैक्सीन, वर्ल्ड का फर्स्ट वैक्सीन था, ये भी छापना आपको। विश्व की पहली वैक्सीन जो है किस रोग की थी? आपके स्मॉल पॉक्स की थी। खोज करने वाला एडवर्ड जेनर था। ये 2 पॉइंट लिख लो। ये हो गया दोस्तों हमारा आपके सामने क्या है। हाँ 3 साल दोस्तों वेट करना पड़ता है। ऐसा नहीं दोस्तों कि आज फ्री हो गया है और कल घोषित कर दिया फ्री हो गया, परसों नया केस आ गया, WHO बोले ना भाई फ्री नहीं हुआ था, वापस करो। ऐसा नहीं होता, ठीक है। हाँ 3 साल वेट करता, WHO वेट करता है कि भाई हाँ हो गया नहीं हो गया, बिल्कुल वेट करेगा, 3 साल बाद फ्री घोषित कर देगा, ठीक है। चले आगे बढ़ जाए। देखो लिखना डेंगू, लिखिए डेंगू। अगर उसको पूछूं आपसे छापना, पूछे आपसे भाई डेंगू का वायरस कौन सा छापना, सो इसका वायरस है अरबो वायरस, अरबो वायरस। अगर पूछे आपसे डेंगू का वायरस कौन सा छापना, अरबो वायरस है। अगर उसको पूछूं आपसे इसे हड्डी तोड़ बुखार बोलते छापना, इसे तो हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं। देखो अगर पूछे दोस्तों, अगर पूछूं आपसे कि डेंगू जो है उसका रोग कारक कौन सा छापना, तो रोग कारक कौन सा? उसका रोग कारक है अरबो वायरस। अगर पूछे आपसे इसका रोग वाहक कौन छापना, सो इसको आगे ले जाने वाला कौन छापना, सो इसको सो आगे जाना आपके मादा, लिखना मादा एडीजी, मादा एडीजी, एडीजी लिखना मादा एडीजी एजिप्टाई। अगर सवाल पूछे आपसे भाई इसका रोग वाहक कौन छापना, मादा एडीजी एजिप्टाई छापना, सो ये इसकी रोग वाहक होती है। ये लिख लेना, आपसे सवाल खूब पूछता है कि डेंगू का रोग कारक कौन सा? रोग कारक तो इसका अरबो वायरस होता है। पूछे आपसे डेंगू जो उसका रोग वाहक कौन सा अपना, मादा एडीजी एजिप्टाई होता है। मतलब दोस्तों जो अगर दोस्तों ये वायरस आपके इसके अंदर आ गया है तो आपके ये जिसको काट लेगी आपके, उसका जिसका खून चूस लेगी उसका डेंगू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसकी खास बात दोस्तों ये है कि ये साफ और रुके हुए पानी में बैठती है मक्खी, ये आपको छापना है। अगर सवाल से पूछना ना, ये तो साफ पानी और लिखना साफ पानी और जो सो रुका हुआ पानी होता है छापना, रुका हुआ पानी होता है उसमें दोस्तों इसका लार्वा मिलता है। पूछूं आपसे कहां मिलता है? साफ पानी। देखो अधिकांश रोग आपके सो खराब पानी में होते हैं, पर डेंगू दोस्तों वो रोग आपके तो जो साफ पानी और सो रुका हुआ जो पानी होता है वहां पर सो कूलर का पानी छापना, कूलर का पानी हो गया, सो कोई भी पानी रुका हुआ है आपके वहां होने के चांस होते हैं। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, अगर रसगुल्ला पूछे आपसे इसमें क्या प्रभावित होती है छापना, इसमें जो आपके प्लेटलेट्स हैं वो छापना, लिखना। पूछे आपसे इसमें क्या प्रभावित होती है, आप लिखना। इसमें दोस्तों आपके जो प्लेटलेट्स हैं आपके, सो प्लेटलेट्स छापना, प्लेटलेट्स हैं सो विमाणु जो है वो इसमें प्रभावित होती है। अब मुझे सोच के बताना, आपसे पूछूं आपसे, अगर दोस्तों प्लेटलेट्स कम होंगी आपके अगर ये कम होंगी तो हमारा जो शरीर आपके उसमें अगर कट लग गया तो खून रुकेगा नहीं आपके, क्योंकि ये कम होगा जाएंगे। इसलिए दोस्तों आपके देखना, जिसको डेंगू हुआ आपके उसको दोस्तों कभी भी डॉक्टर आपके इंजेक्शन नहीं लगाएगा, देखना आपके, क्योंकि दोस्तों अगर इंजेक्शन लगाया तो सोचो आप लगाया दोस्तों इंजेक्शन, आपके खून रुकेगा ही नहीं रसगुल्ला, क्योंकि उसमें क्या हो गया है, उसमें इसकी कमी हो चुकी है। इसलिए बोलते हैं आपके किसी को डेंगू हुआ हो तो उसको इंजेक्शन मत लगाना आपके। अगर उसको इंजेक्शन लगा दिया आपके उसको तो उसके ये है ही नहीं पहले से, आपके ब्लड रुकेगा नहीं, सारा ब्लड बाहर आ जाएगा, आपके इंसान की मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। लिखना। पूछो दोस्तों आपसे कि भाई साहब पूछे आपसे इसमें किसका दूध, आपके बकरी का जो दूध होता है आपके, ऐसा बोलते हैं कि इसके अंदर प्लेटलेट होते हैं आपके, इसलिए इसका दूध पीना चाहिए, इसके अंदर छाप लो। पूछे डेंगू के रोग के बारे में, वायरस आपके अरबो वायरस हो गया, हड्डी तोड़ बुखार होता है, वहां के इसका मादा एडीजी एजिप्टाई, वहां के इसका साफ पानी में और रुके हुए पानी में इसका लार्वा फैलता है। प्रभावित पूछूं आपसे, प्लेटलेट्स है प्रभावित होती है इसके अंदर, बकरी का दूध छापना इसमें सेवन करते हैं लोग, ये आपके सामने न्यूज हो गई है, लिख लो। देखो आगे दोस्तों लिखाऊंगा मैं कि अगर
डेंगू दोस्तों फैल रहा है, बोलते हैं डेंगू फैल रहा है, तो क्या कीजिए आपके जो पानी रसगुल्ले जो वाटर है आपके उसमें दोस्तों पानी के अंदर आपके पानी में क्या डाल दीजिए, आपके पेट्रोल डाल दीजिए या फिर केरोसिन डाल दीजिए। क्यों डाल दीजिए, उसका कारण आपकी ये है, ये रसगुल्ला पानी हो गया, ये पानी हो गया, ठीक है। इसमें दोस्तों लार्वा, इसमें दोस्तों लार्वा आपके बैठा हुआ है। मैंने कहा कि इसमें क्या करो, इसमें दोस्तों आपके ये पानी है, मैंने कहा इसमें आपके डाल दो केरोसिन, ठीक है, इसमें डाल दो केरोसिन, इसमें केरोसिन डाल दो। अगर दोस्तों केरोसिन दोस्तों डाल दोगे आप साफ तो इसका जो पृष्ठ तनाव है वो कम हो जाएगा। अगर दोस्तों ये सरफेस टेंशन जो है इसकी वो कम हो गई आपके, आगे लिखाऊंगा, ठीक है, सरफेस टेंशन जो है इसकी कम हो गई आपके, तो जो ये लार्वा जो है, जो लार्वा है आपके वो डूब जाएगा और डूब कर समाप्त हो जाएगा। इसलिए इसको बोलते हैं आपके, कहीं दोस्तों आपके रुका हुआ पानी है तो उसमें केरोसिन डाल देनी चाहिए आपके, जिससे आपके जो उसका सरफेस टेंशन कम हो जाएगा, आपके जो लार्वा है उसमें वो डूब कर समाप्त हो जाएगा। ऐसा बोलते हैं कि रुके हुए पानी में केरोसिन डाल देनी चाहिए, जिससे आपका ऐसा मत करना रुका हुआ पानी तक केरोसिन डाल दिया, मिट्टी की माचिस भी डाल दिया ना, ऐसा मत करना भाई साहब, आग लग जाएगी, ठीक है। आगे देखिए, मीजल्स खसरा, ये दोस्तों महत्वपूर्ण आपके सामने, मीजल्स खसरा छापना। अगर पूछो दोस्तों आपसे किस वायरस से होता है, मोरबिली वायरस छापना। आपसे मीजल्स खसरा छापना पूछो आपसे किस वायरस से होता है, आपके मोरबिली वायरस से होता है। पहला पॉइंट तो आपसे पूछे मीजल्स खसरा छापना मोरबिली से वायरस से होता है। पूछो दोस्तों आपसे पूछे आपसे सामने इसमें आपके, इसमें बुखार दोस्तों आपके, शरीर पर लाल दाने, शरीर पर दोस्तों लाल दाने, खांसी छापना, और खांसी इसमें होती है, बुखार, शरीर पर लाल दाने, खांसी इसमें होती है। अगर कभी सवाल पूछे दोस्तों, अभी दोस्तों हाल ही में आपके 2 देश को WHO ने रूबेला फ्री घोषित किया है, ठीक है, लिखना दोस्तों। अभी दोस्तों हाल ही में आपके इसी को रसगुल्ला रूबेला से ये भी बोलते छापना। अगर सवाल पूछे दोस्तों आप छापना, सवाल पूछे अभी दोस्तों हाल ही में WHO ने लिखना, WHO ने भूटान और तिमोर लिस्ते लिखना आपके, WHO ने भूटान और तिमोर लिस्ते को रूबेला फ्री, साइंस को करंट से जोड़ दिया मैंने आपके, WHO ने भूटान और तिमोर लिस्ते को रूबेला फ्री घोषित कर दिया है, ठीक है। सवाल पूछे अभी दोस्तों हाल ही में आपके जुलाई 2022-23 के अंदर छापना आपके, WHO ने किन 2 देश को, आपके भूटान को और तिमोर लिस्ते जो आपके, इन 2 देशों को छापना आपके रूबेला फ्री जो है घोषित कर दिया है। ये आपको ध्यान रखना है, लिख लीजिए। सवाल पूछे आपसे मीजल्स खसरा रूबेला, एक ही बात दोस्तों आपके सामने, मीजल्स खसरा रूबेला एक ही बात है। सवाल पूछे आपसे मिजल्स किससे होता है, मोरबिली वायरस से होता है। पूछे आपसे बुखार, शरीर पर लाल दाने, खांसी इसमें होती है। अगर सवाल पूछे आपसे कि अभी दोस्तों हाल ही में WHO ने किन 2 देशों को आपके रूबेला फ्री घोषित छापना, भूटान और तिमोर लिस्ट किया, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, लिख लो। एक करंट अफेयर्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल है। माना कि एक बार में याद नहीं होंगे, लेकिन बार बार करोगे तो याद हो जाएंगे ना। एक बार में नहीं होंगे, बार बार हो जाएंगे, ठीक है। कॉफी ठंडी हो, कॉफी खाएं, पानी है इसमें बेटा, कॉफी नहीं है पानी है इसमें ना। चले आगे बढ़ जाए, लिखो एड्स, लिखना एड्स, ये महत्वपूर्ण सवाल है हमारे लिए, लिखिएगा एड्स। लिखना एक्वायर्ड, इसकी फुल फॉर्म लिख लो, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगर पूछे आपसे कि एड्स जो है वो क्या है, एड्स रसगुल्ला एक सिंड्रोम है, ठीक है। एड्स क्या है, एड्स एक सिंड्रोम है। सारी बातें सुननी है, फिर लिखना है आपको एक बार में। मैंने कहा एड्स क्या है, एड्स आपके एक सिंड्रोम है। मतलब दोस्तों आपके कभी सवाल से पूछे आपसे, सिंड्रोम मतलब आपके बहुत सारे रोगों का समूह, ठीक है ना। सो ग्रुप ऑफ डिजीज आपके इसे बोलते हैं रोगों का समूह। देखो सिंड्रोम मतलब हो गया आपके ग्रुप ऑफ डिजीज, आपके बहुत सारे रोग इसमें होने वाले हैं, ठीक ना। इम्यूनो डिफिशियंसी पूछो दोस्तों आपसे, इम्यूनो रोगों से लड़ने की क्षमता, ठीक है। रोगों से लड़ने की जो क्षमता से अपना आपके, जिसको आपके जैसे हम प्रतिरक्षा भी बोलते हैं आपके, डिफिशियंसी इसका नष्ट होना, ठीक है, समाप्त होना आपके, वो होता है आपके एड्स। एड्स दोस्तों कोई रोग नहीं है आपके,
इसमें दोस्तों बहुत सारे रोग होते हैं आपके, जिसके कारण आपके बहुत सारे रोग उसके अंदर होते हैं, जिसके कारण रसगुल्ला आपके जो हमारी जो क्षमता दोस्तों होती है आपके रोगों से लड़ने की, वो समाप्त हो जाती है आपके। इसमें वजन कम होता है दोस्तों, इसमें आपके दस्त लगते हैं दोस्तों, आपके इसमें आपके वजन कम होना, दस्त लगना, बहुत सारे अंग फेल हो जाते हैं इसके अंदर आपके। इसलिए तो बोलते हैं आपके अगर एड्स हो गया तो इसका कोई दोस्तों इलाज नहीं है आपके, इसका बचाव ही उपचार है। ठीक है, लिखा आता है 10वीं क्लास में एड्स का उपचार बचाव ही उपचार, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो पूछूं आपसे एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये सब बहुत सारे रोगों का समूह होता है जिसमें आपके हमारे शरीर में आपके रोगों से लड़ने की क्षमता जो होती है वो नष्ट हो जाती है इस रोग के अंदर, इसलिए इसको बोलते हैं एड्स। ठीक है, अब पूछो दोस्तों आप छापना पूछे आपसे कि रोग जो है इसका रोग वाहक छाप से रोग वाहक पूछूं आपसे, वो कौन लिखना आपके? वो है HIV। कौन आपके? HIV है। ह्यूमन लिखना, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस हो गया। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी जो वायरस है छापना, ये दोस्तों इसका क्या होगा? ये इसका छापना सो ये इसका रोगवाहक हो गया है। क्योंकि दोस्तों इसमें जो अनुवांशिक जो पदार्थ, क्योंकि दोस्तों इसमें जो अनुवांशिक पदार्थ है वो आरएनए होता है, इसलिए इसे रेट्रोवायरस कहते हैं। इसलिए इसे रेट्रोवायरस कहते हैं। ठीक है, सवाल पूछे आपसे कि भाई साहब कि जो HIV है वो कौन सा था? ये रेट्रोवायरस होता है छापना, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, सवाल पूछूं आपसे कि भाई जो HIV है जो एड्स का रोग वाहक होता है वो HIV होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी आपके वायरस होता है। पूछो दोस्तों इसे रेट्रोवायरस बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों जो इसमें आपके अनुवांशिक पदार्थ होता है आपके वो आरएनए होता है, इसलिए इसको रेट्रोवायरस होता है। अधिकांश दोस्तों जीव जो है आपके, मैं हूं, आप है, सो आपके कोई अधिकांश जीव आपके उनमें जो अनुवांशिक पदार्थ है आपके वो डीएनए होता है। पर सवाल से पूछूं आपसे कि जो एड्स का जो वायरस है आपके HIV, उसमें कौन होता है आपके? उसमें आरएनए होता है, इसलिए इसको रेट्रोवायरस बोलते हैं। 2 पॉइंट आपको छापने हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसका रोगवाहक क्या है, दोनों पॉइंट आपको नोट करने। लिखिए एक बार। हाँ, किससे होता है, ये संक्रामक बीमारी है या नहीं है, आगे बात करेंगे ना, चिंता मत करो, खूब बात करेंगे एड्स के बारे में ना। किससे होता है मुझे पता है, आपको जानना है किससे होता है। ठीक है, हाँ, क्योंकि दोस्तों हमने 10वीं क्लास में कुछ चैप्टर पढ़े दोस्तों। एक पढ़ा हमने जननांगों के बारे में ना, हाँ टीचर जननांग। एक पढ़ा हमने एड्स के बारे में। हमने खूब पढ़े टॉपिक जो है, हमारी सब बड़ी जिज्ञासा है इनके बारे में पढ़ने की कि सर जो एड्स है वो किससे होता है, एड्स छूने से होता है क्या, नहीं होता है, आगे पढ़ेंगे, चिंता मत करें। एड्स की फुल फॉर्म लिख लीजिए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ऐसा नहीं है, सुना तो सही मेरी बात को, तुम तो यार हर बात को गलत लेते हो ना। लिखो एड्स के बारे में। फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम हो गई, रोग भाग HIV हो गया है। फुल फॉर्म दोनों की छापनी आपको पूछे आपसे, HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस हो गया है, इसे रेट्रोवायरस बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लिखो, लिख लिया? अब लिखना आगे। लिखिए, पूछे आपसे कि एड्स दिवस जो छापना, एड्स जो डे है वो कब सेलिब्रेट होता है छापना? ये होता है 1 दिसंबर। सवाल पूछूं आपसे कि भाई विश्व एड्स दिवस जो है कब मनाते हैं? 1 दिसंबर। देखो यहां देखो, 1 दिसंबर, ये हो गया, 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये हो गया दिसंबर, तो 1 दिसंबर। कितना आसान खेल है ना, हर चीज को एक बार सेट कर लो खोपड़ी में। ये 1 हो गया, I 1 हो गया, D दिसंबर हो गया। तो पूछे आपसे एड्स दिवस कब होता है? 1 दिसंबर को होता है। तो अगर उसको पूछूं आपसे अपना, पूछे आपसे इसका टेस्ट कौन से, जो इसके 2 टेस्ट लिखना आपके, एक तो अलीसा टेस्ट तो, और एक छापना, एक तो इसका अलीसा टेस्ट हो गया, एक छापना इसका है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। कभी सवाल पूछो दोस्तों आपसे कि भाई इनमें से कौन सा टेस्ट है जिसको कंफर्म मानते हैं आपके छापना, वो है लिखना आपके, कंफर्म करना है एड्स है या नहीं, तो वो टेस्ट कौन सा आपके वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है आपके छापना। अलीसा और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट छापना एड्स का टेस्ट है। कभी पूछ रहे थे आपसे, आवाज सवाल से पूछूं आप सामने, पूछे आपसे कि भाई साहब ये किससे दोस्तों होने वाला छापना, ये संक्रमित सुई, किसी व्यक्ति का एड्स है, उसकी अगर आपने सुई, उसको सुई लगाई, आपने इंजेक्शन लगाया,
और सो वही सुई आपने किसी और को लगा दी, छापना एड्स हो जाएगा। संक्रमित सुई, निडल दोस्तों आपके छापना, संक्रमित सुई, संक्रमित ब्लड, रक्त, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई है और आपके सेक्स है, संक्रमित ब्लड है, इनसे आपके एड्स होता है। छूने से एड्स नहीं होता, छापना छूने से आपके एड्स नहीं होता है ना, छूने से किसी को एड्स नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। संक्रमित सुई है, संक्रमित रक्त है, असुरक्षित यौन संबंध छापना आपके, उससे आपके एड्स होता है, छूने से एड्स नहीं होता, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अवेयरनेस के तौर पर छूने से एड्स नहीं होगा, ठीक है, लिख लो। अगर पूछे कि भाई सब अगर पूछूं आपसे जो एड्स से पूछे आपसे, इसमें वजन कम होना, दस्त लगना। कई लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो हमारे साथ भी हो रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वजन कम होना, दस्त लगना, छापना और अंगों का फेल होना, ठीक है, जो ऑर्गन्स है इनका फेल होना, ये इसके लक्षण है। वजन कम होना, दस्त लगना, जो ऑर्गन्स है उनका फेल हो जाना, ये लक्षण हो गए इसके, लिख लो। कई लोग सोचा सर वजन तो मेरा भी कम हो रहा है और दस्त तो मुझे भी लग रहे हैं लगातार जो है मेरे भी हो गया ना, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। वजन कम होना, दस्त लगना, अंगों का फेल होना, ये इसके लक्षण हो गए, लिख लीजिए। लिखो फटाक से। पूछे आपसे एड्स के बारे में बहुत सारी बातें, ठीक है, किससे होता है किससे नहीं होता है, हाँ रुक जाओ, ठीक है, लिखना। अगर पूछूं आपसे कि विश्व में, लिखना वर्ल्ड में पहला जो मरीज मिला इसका वो कहां पर मिला था, 1983 में, छापना अमेरिका में, ठीक है। सवाल पूछो दोस्तों, वर्ल्ड में फर्स्ट मरीज कहां पर मिला है, 1983 में आपके अमेरिका में मिला, ये आपको छापना, ठीक है। सवाल से पूछूं आपसे, लिखना आपके सवाल पूछा आपसे, भारत में फर्स्ट मरीज जो है वो 1986 में इसका पहला मरीज मिला है, ये भी आपको छापना, ठीक है। सवाल पूछे आपसे, तो भारत में पूछे आपसे 1986 के अंदर फर्स्ट मरीज इसका मिला है, वर्ल्ड में फर्स्ट मरीज जो है 1983 में मिला है। ऐसा नहीं दोस्तों आपके एड्स हो गए और आपकी मौत हो गई, ऐसा नहीं है, ठीक है। कई लोग 4 साल, कई लोग 5 साल, कई लोग 10 साल जी जाते हैं आपके। इसमें दोस्तों किस अंग कौन सा फेल हो रहा है वो तय करने वाला, ठीक है। ऐसा नहीं दोस्तों आपके एड्स हुआ मर गए आप, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कैंसर हुआ मर गए, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी चीजें आपके शरीर में होती हैं हमारे। एक्चुअली दोस्तों जो रोग होते हैं, जो रोग है आपके, वो हमारे जो बॉडी की जो आपके जो क्षमता जो होती है, लड़ने की क्षमता जो होती है आपके, जो जिसको हम इम्यूनो सिस्टम बोलते हैं, उसको तोड़ देते हैं, ठीक है। कोई और उसको वायरस आएगा तो हमारे शरीर में आपका अटैक करेगा, हमें वो रोग हो जाएगा, ठीक है। लिखना वर्ल्ड में फर्स्ट मरीज अमेरिका में खोजा गया था इसका, और इंडिया में फर्स्ट मरीज जो आपके वो आपके 1986 के अंदर फर्स्ट मरीज खोजा गया है। ये सारी बातें एड्स के बारे में आपको छापनी है। एड्स का डे कब होता है, टेस्ट क्या है, किससे होता है, क्या लक्षण है इसके, कौन सा वायरस है इसका, और इसका फुल नाम क्या है, और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हो गए। अब आगे लिखना आपके पोलियो, लिखिए। पूछूं आपसे पोलियो जो छापना सो, ये पोलियो वायरस से होता है, याद नहीं करना, केवल वायरस छापना सो। पूछे आपसे किससे, वायरस से होता है। लिखिए भारत जो है 14 में पोलियो मुक्त हो चुका है। लिखना इसमें दोस्तों आपके इसकी जो आपके OPV लिखना, ओरल पोलियो वैक्सीन। पूछूं आपसे ओरल पोलियो वैक्सीन, अरे 2 बूंद जिंदगी की, लिखना आपके खोज करने वाले कौन आपसो, साल्क और सेबिन, ठीक है। साल्क और सेबिन ने इसकी खोज की है। OPV ओरल पोलियो वैक्सीन हो गया। सवाल पूछ दो जाना, इसके द्वारा भारत में आपके 1995 में एक अभियान शुरू हुआ है, पल्स पोलियो अभियान। 2 बूंद जिंदगी की, पल्स पोलियो अभियान। याद करो दोस्तों आपके, याद करो आपके 2 बूंद जिंदगी की। जब भी दोस्तों पिलाने वाली दोस्तों आती थी आपके, हमने दोस्तों इनका डब्बा देखा और भाई साहब गोली की तरफ सब गायब, मिल ही नहीं रहा। रसगुल्ला तो सब मिल ही नहीं रहा आपके। 4 साल का रसगुल्ला है,
जैसे दोस्तों उसने देखा कि आपके डब्बा दोस्तों लेकर आ रही है आपके और ये पिलाएगी पोलियो, भाई साहब रफू चक्कर, मिले ही नहीं दोस्तों, मुंह ही नहीं खोले भाई साहब। और दोस्तों अगर दोस्तों उसकी उम्र जो है, अगर उसकी उम्र 7 साल हो गई है, फिर दोस्तों वो पीने के लिए तैयार बैठा है। वो आई पिलाने वाली, आपकी उम्र कितनी है? 4 साल, वो पी रहा है दोस्तों, उसकी उम्र 7 साल, 5 साल तक मिलता है पोलियो वाला जो है, आगे वाले पी रहे हैं और 4 साल वाला दोस्तों भाग रहा है दमादम, है ना। उसको बोल दे कोई भाई पोलियो पीना है दोस्तों, वो पिएगा ही नहीं पोलियो, मतलब दोस्तों आपके मुंह को ऐसे बंद कर लेगा, पता नहीं दोस्तों क्या पिला दिया उसको, है ना। पोलियो वायरस पूछे आपसे, भारत 14 मुक्त हो चुका है। ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन पूछे आपसे, जो साल 7 ने खोज की थी इसकी, लेकिन आपके लिख लो इसकी खोज करने वाले कौन थे? साल 7 खोज करने वाले थे। और पूछे आपसे कि भारत में पल्स पोलियो जो अभियान है शुरुआत कब होती है इसकी? 1995 में शुरुआत होती है, ये आपको छापना है, लिख लीजिए। एक पॉइंट और लिख लो यहां पर, पूछे भारत का पहला, लिखना भारत का पहला लिखना भारत का पहला पोलियो मुक्त शहर, भारत का फर्स्ट पोलियो मुक्त शहर पूछे आपसे, वो लिखना वेल्लूर। कौन था? वेल्लूर, तमिलनाडु छापना आपके। भारत का फर्स्ट पोलियो मुक्त शहर पूछे आपसे, वो है वेल्लूर, तमिलनाडु। लिखिए, भारत का फर्स्ट पोलियो मुक्त शहर वो है वेल्लूर, तमिलनाडु। सही कह रहे हो, मैं भी हुआ रफू चक्कर, होता ही है दोस्तों ना, रफू चक्कर इंसान। लिख लिया? सर मेरा भी डेट ऑफ बर्थ 1995, बिल्कुल ठीक बात है, तभी स्टार्ट किया था हमने, क्योंकि तेरा जन्म हुआ है, ऐतिहासिक इंसान जन्म लिया था, इसलिए शुरुआत किया ना। आगे लिखिएगा फ्लू, लिखना फ्लू। 2 टाइप के फ्लू है, एक तो है स्वाइन फ्लू और एक है बर्ड फ्लू। जो पक्षियों से होगा वो बर्ड फ्लू होगा, जो सुअर से होगा वो स्वाइन फ्लू होगा। जो सुअर से होगा वो स्वाइन फ्लू होगा, जो पक्षियों से होगा वो बर्ड फ्लू होगा। सवाल दोस्तों एक ही पूछता है आपसे कि भाई जो स्वाइन फ्लू है वो किससे होता है और जो बर्ड फ्लू है वो किससे होता है। हमना एक है H1N1, एक है H5N1। कंफ्यूजन दोस्तों इस बात का है कि कौन सा H1N1 है और कौन सा H5N1 है। देखो मैं आपको केवल इतना पढ़ा रहा हूं आज कि कंफ्यूजन कहां पर दोस्तों होता है। देखना सवाल आपके सामने था, स्वाइन फ्लू किससे होता है? ऑप्शन नंबर 1 H1N1 से होता है, ऑप्शन नंबर 2 H5N1 से होता है। अब आप कंफ्यूज हो रहे हो सर होता किससे है? पढ़ा तो था H1N1 H5N1 से, याद करना ही नहीं है। देखो कितना दोस्तों आसान खेल आपके, देखो SWINE, ये एक और ये एक, लिखना ना, ये एक और ये एक, ये एक और ये एक। यहां दोस्तों देखना, यहां दोस्तों केवल एक ही है, एक PIRD केवल एक है कि छापना, तो ये हो गया H1N1, दोनों एक। यहां दोस्तों केवल एक है आपके H5N1 हो गया। बड़ा आसान खेल आपके, यहां एक 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 हो गया। यहां दोस्तों केवल एक है आई आपके, तो ये एक एक हो गया आपके। H1N1 छापना पूछे आपसे, H1N1 आपके किसका? स्वाइन फ्लू का हो गया है। H5N1 छापना आपसे, ये बर्ड फ्लू का हो गया है, लिख लीजिए। स्वाइन फ्लू बर्ड फ्लू खूब पूछता है आपसे। H1N1 स्वाइन फ्लू हो गया, सो H5N1 छापना बर्ड फ्लू हो गया। पूछे आपसे इसमें कौन सा अंग जो है श्वसन रेस्पिरेशन छापना प्रभावित होता है इसमें, दोनों के अंदर, लिख लो। हमारा सवाल यही बनने वाला है कि H1N1 क्या है और आपके H5N1 क्या है, दोनों आपके सामने। स्वाइन फ्लू H1N1 हो गया है सो आपके, और बर्ड फ्लू छापना H5N1 हो गया है। बड़ा आसान खेल है ना, लिखिए। फटाक से लिखो। लिख लिया? चलो आगे देखो।
कोविड-19 लिखना, कोविड-19 लिखिए। पूछे आपसे वायरस कौन सा है, SARS-CoV-2 लिखना, SARS-CoV-2 वायरस हो गया है। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि जो SARS है इसकी फुल फॉर्म छापना कैसे हो, इसकी फुल फॉर्म है सीवियर, S सीवियर, A फॉर एक्यूट, R फॉर है रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी, और S फॉर है सिंड्रोम। तो सवाल से पूछूं आपसे कि भाई साहब जो कोविड-19 छापना इसका वायरस कौन सा, तो इसका जो वायरस है आपके वो है SARS-CoV-2 वायरस हो गया है। सवाल से पूछूं आपसे SARS सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम हो गया है। अगर सवाल पूछ ले आपसे, सवाल से पूछो छापना, सवाल पूछे कि भाई साहब इसमें कौन सा अंग जो है वो प्रभावित छापना होता छापना, इसमें आप इसमें अरे यहां रेस्पिरेटरी छापना, इसमें जो श्वसन तंत्र है आपके वो प्रभावित होता है, इसमें ये भी छापना है। कई बार सवाल पूछा तो आपसे, आप जो एसएससी ने सवाल पूछा SARS जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये सवाल पूछा गया है। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम आपके ये कोविड-19 हो गया। पूछो दोस्तों आपसे इसकी जो शुरुआत छापना, इसकी जो शुरुआत होती है वो कहां से, उसको वुहान चीन से छापना, वुहान चीन से इसकी शुरुआत होती है, वुहान चीन से शुरुआत इसकी होती है। पूछे आपसे कि भाई साहब इसकी वैक्सीन कौन कौन सी है, यहां से यहां लिख रहा हूं छापना, इसकी वैक्सीन है कोवैक्सीन, जिसको बनाने वाली कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और आपके एक है जिसको बनाया भारत बायोटेक ने, और एक आपके वैक्सीन है कोविशील्ड जिसको बनाया आपके सीरम इंस्टीट्यूट ने। लिख लीजिए कोविड-19 पूछे आपसे SARS-CoV-2 वायरस हो गया है, SARS की फुल फॉर्म सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम हो गया है। पूछे आपसे कौन सा अंग प्रभावित होता है, आपके रेस्पिरेशन आपके प्रभावित होता है छापना इसमें। पूछे आपसे इसकी शुरुआत कहां से होती है, वुहान चीन शुरुआत होती है। पूछो आपसे वैक्सीन कौन सी है, कोवैक्सीन भारत बायोटेक कंपनी की है, और जो कोविशील्ड आपके वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसकी कंपनी की है। लिख लो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है इसकी है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे की कंपनी है, पुणे की कंपनी इसने बनाई थी। इसको पूछ सकता है एग्जाम में, कोविड-19 के बारे में आपसे पूछ लेगा, इसके बारे में पूछ सकता है आपसे कौन सा अंग प्रभावित होता है, पूछ सकता है आपसे कहां शुरुआत इसकी होती है, ये पूछ सकता है आपसे वैक्सीन के बारे में पूछ सकता है किसने वैक्सीन बनाई थी, ये पूछ लेगा कोवैक्सीन किसने बनाई है, कोविशील्ड किसने बनाई है, सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। लिखो कोविड-19, थोड़ा हाथ चलाओ, फटाफट हाथ चलाओ। आई फ्लू आगे आएगा रसूलुल्लाह ना, आई फ्लू आगे आएगा, ठीक है। कोविड-19 लिखो, पढ़ाऊंगा फिजिक्स भी पढ़ाऊंगा ना, चिंता ना करें। आगे लिखिएगा, ले आगे आई फ्लू लिखना, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी साला आई फ्लू हो गया। लिखना गुलाबी आंखें, कमबख्त ने पहली बार लाइब्रेरी में आंखें मिलाई थी, कमबख्त ने पहली बार लाइब्रेरी में आंखें मिलाई थी, साला आई फ्लू हो गया। लिखना गुलाबी आंखें, ठीक है। आई फ्लू पूछूं आपसे, पूछे आपसे कि भाई साहब वायरस कौन सा, जो एडिनो वायरस छापना। पूछे आपसे वायरस कौन सा है, एडिनो वायरस है, खूब चर्चा में। एग्जाम वाला पूछ सकता है आपसे कि जो आई फ्लू पूछे आपसे, जो आई फ्लू है पूछे आपसे किस वायरस से होता है, आपके एडिनो वायरस से होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आई फ्लू एडिनो वायरस छाप लो, आई फ्लू एडिनो वायरस, आंखें गुलाबी होती हैं इसके अंदर, ये आप जानते हो, ठीक है। आई फ्लू एडिनो वायरस, आंखें गुलाबी हो जाती हैं। ये दोस्तों आपके वायरस वाले रोग हो गए सामने, सारे रोग वायरस वाले हो चुके हैं आपको देना। मैंने कहा आपसे रचना हमें पानी दो जरा, रे फॉर रेबीज, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, कोविड-19 आपसे पूछे आपसे, H फॉर हेपेटाइटिस लीवर वाला होता है आपके, M फॉर मीजल्स होता है, M फॉर मीजल्स हो गया आपके, E फॉर इबोला होता है आपके, और आपके इबोला लिख लो, आपके लिखना इबोला, एक लास्ट लिख लो इबोला। लिखना ये किससे होता है, इबोला वायरस से होता है। पूछूं आपसे इस रोग में छाप दो, इस रोग में आपके इंटरनल ब्लीडिंग होती है, छापना शरीर के अंदर रक्तस्राव, ब्लीडिंग होती है, ठीक है। तो
तो पूछे आपसे इबोला किससे होता है, वायरस से होता है। सवाल पूछे आपसे भाई इसमें क्या होता है, इसमें इंटरनल ब्लीडिंग होती है आपके, तो शरीर के अंदर क्या होता है, रक्तस्राव होता है। ये हो गया आपका इबोला, लिख लो ये इबोला हो गया है। तो वायरस और जीवाणु वाले सारे टॉपिक हमारे हो चुके हैं। वायरस वाले कौन कौन से, जीवाणु वाले कौन कौन से हैं। वायरस तो जीवाणु वाला आपके पंडित काटिक न्यू है, बैक्टीरिया, प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, टिटनस। इनको बार बार लिखना है, ठीक है। 100 पेज लेना, इनको लिख लेना आपके और चिपका लेना, ठीक है। पेज पे चिपकाना पड़ेगा तब याद होंगे, वरना याद नहीं होंगे। तो सोच रहे हो आप, एक पेज लेना और लिख लेना, ठीक है। जी का तो जी का वायरस होता है ना, पेज लेना और लिख लेना इनको ऐसे, पेज पे लिख लेना कि जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। पंडित काटिक न्यू है बैक्टीरिया, पंडित काटिक न्यू है सगी बैक्टीरिया, प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक आपके, काली खांसी, टिटेनस, टाइफाइड और आपके कुष्ठ रोग और निमोनिया, हैजा और सिफिलिस और गोनेरिया। पूछे आपसे जीवाणु से, विषाणु से आपके, वायरस से आपके, रचना हमें पानी दो जरा, रेबीज, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स आपके, कोविड-19, रचना हमें हेपेटाइटिस, मीजल्स और इबोला, रचना हमें पानी, पोलियो, डेंगू और आपके जीका और आपके एड्स। ये सारे हो गए किससे आपके, ये हो गए आपके वायरस से होने वाले रोग हो गए। इसके बाद उसको कौन से आपके, इसके बाद कौन से आपके हैं, वो हैं एक तो परजीवी से होने वाले रोग, परजीवी वाले रोग हो गए एक तो, और सो एक है आपके कवक से होने वाले रोग है, और एक है आनुवांशिक रोग। ये 3 रोग और लिखाने वाले बाकी हैं। आनुवांशिक रोग है, कवक से होने वाले रोग है आपके, और परजीवी से होने वाले रोग है। ये 3 रोग और बचे हुए हैं जिनको मैं आपको लिखा दूंगा, ठीक है। कल जो है इन तीनों के बारे में हम नोट कर लेंगे। किस किस बारे में, हेपेटाइटिस बहुत बार लिखा चुका हूं यार, कितनी बार लिखेगा। हिपेट मतलब लीवर, हिपेट मतलब लीवर, इसमें सूजन आएगी, इसमें खराब होगा तो रोग होगा हेपेटाइटिस। ये A, B, C, D, E 5 टाइप का होता है, B सबसे खतरनाक होता है, बहुत बार लिखा चुका हूं ना। हाँ देखिए ये तीनों कल लिखा दूंगा आपको, कवक के बारे में, और परजीवी है, कवक है, आनुवांशिक रोग जो है, कल इनके बारे में आपको नोट करा दूंगा। आपको एक काम करना है, देखो हाँ, जिसको पढ़ा हुआ है वो ना पढ़े, जिसको पढ़ा हुआ है वो ना पढ़े, जिसका पढ़ा हुआ नहीं है वो पढ़ ले, है ना। अपनी अपनी मर्जी के मालिक हो आप लोग। देखो मेरे कहने से आप कुछ करने वाले भी नहीं हो। आज मेरे पास 4 मिनट है, सुन लो मेरी बात को। मेरे कहने से आप कुछ करोगे भी नहीं, आप अपनी मर्जी से करने वाले हो सब कुछ, क्योंकि आपकी जिंदगी है, आपका भविष्य है, आपको तय करना है क्या करोगे आप। मेरा काम केवल इतना है कि मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। मेरे हिसाब से जो महत्वपूर्ण बात होगी मैं आपको लिखा दूंगा। सब कुछ नहीं पढ़ा पाऊंगा, इतना है, पर बहुत कुछ पढ़ाने की कोशिश कर सकता हूं मैं आपके सामने। वो कोशिश मेरी जारी है आपके सामने। जो भी रोग पूछता है एग्जाम वाला वो सारे मैंने लिखाए हैं आपको। अब भी संभव है कि 2, 4, 5 रोग रह जाएं, संभव है, मानता हूं। फिर भी दोस्तों मेरी कोशिश है कि अधिकांश रोग पढ़ा दूं मैं आपको, वो मैं काम कर रहा हूं लगातार। अब आपको करना है क्या, केवल इतना करना है जो मैंने पढ़ाया उसको रिवाइज करना है। इस सप्ताह में आपका जो बायोलॉजी समाप्त होने वाला है, पूरी बायोलॉजी का टेस्ट आपका होने वाला है। आप चेक कर लेना, जो केवल कमेंट कर रहे हैं कि नर्वस सिस्टम नहीं पढ़ाया है, कोई कमेंट कर रहा है सर ब्रेन नहीं पढ़ाया है, सब पढ़ा दूंगा मैं, चिंता मत करो तुम, है ना। तुम तय कर लेना कि तुम्हारे कितने नंबर आने वाले हैं टेस्ट के अंदर। अगर तुम्हारे टेस्ट में नंबर नहीं आते हैं तो मेरे पढ़ाने से क्या फायदा, ये बताओ आप। कुछ फायदा होने वाला, कोई फायदा नहीं। अगर आप टेस्ट ही नहीं देते हो तो पढ़ाने से क्या फायदा। आपने अगर दान दिया है पैसा मेरी क्लास के अंदर, तो दान को दान रहने दो, कुछ बोलो मत बीच में कि ये पढ़ा दो वो पढ़ा दो। अगर दान नहीं दिया पैसा तो पढ़ लो आराम से, तो ही बात है ना। दान दिया है तो मत, दान दिया है तो फिर क्यों बोल रहे हो बीच में ये पढ़ाओ मत पढ़ाओ। अगर दान नहीं दिया तो जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ लो आराम से, तो ही चीजें तो हैं। तो जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको आराम से पढ़ लो आप लोग, है ना। आपको लगता हो कि आप अधिक समझदार है मुझसे, तो आप वो काम को जो करना है आपको। अगर लगता है नहीं कि जो पढ़ा रहा है वो ठीक पढ़ा रहा है, तो जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको आराम से पढ़ते जाओ। यकीन मानना, जिस दिन समाप्त होगा ये बैच, इस दिन मैं बोलूंगा अंतिम आपके बैच है, ये समाप्त हो गया बैच जो है, तब तय करेंगे कि भाई कौन कितना पढ़ा और कौन कितना छोड़ा। बायोलॉजी का टेस्ट होगा रविवार को, इन सबके नाम लिख लो जो भी कमेंट कर रहे हैं ना, ये पढ़ा दो वो पढ़ा दो, सबका रिजल्ट देखूंगा। गारंटी है मेरी, गारंटी दे रहा हूं मैं आपको। 70% बच्चा आएगा ही नहीं, ये आएगा नहीं। आप चेक कर लेना कि 3 लाख में से कितना बच्चा टेस्ट देने वाला है। बस केवल दोस्तों, केवल क्या, केवल रसगुल्ला आपको आदत पड़ गई है कि बस ये पढ़ा दो वो पढ़ा दो, ये पढ़ा दो वो पढ़ा दो, खुद नहीं पढ़ना।
खुद कुछ नहीं पढ़ना है। अभी संडे को टेस्ट होने वाला बायोलॉजी का, तुम्हारे सबके नाम मेरे सामने आ रहे हैं, चेक करूंगा देख कौन कौन आया है, और उस दिन दिखाऊंगा टेस्ट का रिजल्ट आपको मंडे को कि ये देखो ये महानुभाव थे, इतनों ने टेस्ट दिया है, इनकी रैंक ये आई है, इतना ठीक करके आए। इसलिए जो पढ़ा रहा हूं उसको चुपचाप पढ़ लो बस। पैसा आपने मुझे दिया है ना, तो मजा मैं दिलाऊंगा आपको, ठीक है। जो पढ़ा रहा हूं पढ़ लो आराम से, वरना चिंता मत करो, आपके नाम मेरे सामने आ रहे हैं बेटा। भारी बेइज्जती होगी मंडे को, ठीक है। तो याद रहना, अगर टेस्ट देने नहीं आए तो मंडे को जो कमेंट कर रहे हैं ना ये वाले, नहीं आए टेस्ट देने, तो यकीन मानना कि भाई साहब भारी बेइज्जती करूंगा आपकी मंडे वाले दिन। शायरी सुनाता हूं, है ना, अंतिम शायरी सुनाता हूं फिर छोड़ूंगा, ठीक है। सुन लो, किस्मत की बाजियों पे तुम्हारे लिए शायरी है, ठीक है। किस्मत की बाजियों पर इख्तियार नहीं है, किस्मत की बाजियों पर इख्तियार नहीं है, सब कुछ है मगर जिंदगी में प्यार नहीं है। किस्मत की बाजियों पर इख्तियार नहीं है, सब कुछ है मगर जिंदगी में प्यार नहीं है। कोई था जिसको याद करके गा रहे हैं हम, कोई था जिसको याद करके गा रहे हैं हम। आंखों में अब किसी का इंतजार नहीं है, आंखों में अब किसी का इंतजार नहीं है, ठीक है। चिंता मत करो, सब कुछ पढ़ा दूंगा ना, टेंशन मत लो आप। तो जरूरी है वो पढ़ा देंगे ना। मैडम जी से लड़ाई हुई है क्या? मैडम जी बगल में बैठी है, कोई लड़ाई नहीं हुई। गुस्सा आता है कि मैं एक टांग पे खड़ा हुआ हूं, इतनी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, फिर आप बीच में कमेंट कर रहे हो कि सर ये रह गया, ये रह गया। टेस्ट देने आना है संडे को बस, बाकी आपको जो करना कर लेना। संडे को टेस्ट देने नहीं आया तो महादेव की सौगंध, यहां आपके नाम लगाऊंगा, आपके घर फोन करवाऊंगा उत्कर्ष की तरफ से कि ये लो आपके बच्चे के 199 रुपीज, इसके बस की बात नहीं है पढ़ना। आप देखना मंडे को, आप मत आना टेस्ट देने, फिर देखना आप लोग, फिर दिखाऊंगा आपको असली कुमार गौरव क्या होता है ना, ठीक है। ऑल दी बेस्ट, ध्यान रखना, पढ़ के आना इस रोग को वापस से, विषाणु जीवाणु दोनों पढ़ लेना आराम से, कल हम आगे वाला पढ़ लेंगे, ठीक है। जय हिंद, थैंक यू।